हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे आप सब लोग? होप यू आर डूइंग वेल। कैसे हैं आप सब? सो एससीओ डे 11 में अगेन आप सभी का वेलकम है। सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो कल गाइस सम टेक्निकल इशू की वजह से कल वाला क्लास पोस्टपोन्ड हो गया था। सो दैट्स वाई तो आज हम क्लास को दोबारा अगेन रिपीट करेंगे। सो नाउ तो फिर हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे आज का क्लास, जहाँ पे हमने छोड़ा हुआ था अपना क्लास। ठीक है, सो डोंट वरी, सभी को क्लास का दोबारा एक बार रिवीजन। आई थिंक फिर हम लोगों ने थोड़ी बहुत देर डिस्कशन करके उसके बाद हमने सेशन को ब्रेक कर दिया था। चलिए, सो नाउ गाइस गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आर यू रेडी? आप सब लोग तैयार हैं? चलिए, सो परफेक्ट। चलिए, तो आज हम ऑफ पेज एक्चुअली स्टार्ट करते हैं। और ऑफ पेज में अभी तक हमने दो एक्टिविटी कंप्लीट कर ली हैं। आई थिंक आप सबने काफी अच्छे से रिवीजन किया होगा। और जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई बात नहीं, कल के क्लास की रिकॉर्डिंग का मैं एक बार डिस्कस करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फोकस ऑन दी टुडे टॉपिक, आज का जो टॉपिक उस पर हम लोग फोकस करते हैं। ऑल राइट गाइस, तो चलिए, तो आज हम अपने ऑफ पेज एसईओ एक्टिविटी को आगे कंटिन्यू करते हैं। नाउ, तो अभी तक हमने जो भी सीखा, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि वेन एवर वी स्टार्ट दी ऑफ पेज एसईओ, तो आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। जैसे लाइक हमारा ऑन पेज कंप्लीट होना चाहिए, टेक्निकल एसईओ कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद हम लोग बैकलिंकिंग यानी कि ऑफ पेज एसईओ स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को बार बार ये सब चीजों को मैंने बताया है, ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। फाइन। सो नाउ गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो यहाँ पे सबसे पहले आज हम ऑफ पेज एसईओ में जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं वो हम यहाँ से अब शुरू करने वाले, और बहुत ध्यान से आप लोगों को समझना होगा। तो आज ऑफ पेज की सबसे पहली जो एक्टिविटी है उसका नाम है डायरेक्टरी सबमिशन। सो बिफोर, एक बार मैं थोड़ा सा आप लोगों से जानना चाहूंगा, क्या सभी को मेरी वॉइस प्रॉपर क्लियर आ रही है? सभी को धीरे धीरे चीजें समझ में आ रही हैं? से राइट इन द चैट बॉक्स। चलिए, ऑल राइट, परफेक्ट गाइस, परफेक्ट। तो सभी को मेरा वॉइस क्लियर आना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। सो राइट नाउ एवरीवन, सब लोग एक्टिव रहिएगा, क्योंकि ऑफ पेज में भी काफी चीजें टेक्निकल हैं जो आप सभी को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और शायद मैं एक चीज और आपसे कहना चाहूंगा कि जितना भी आप लोग स्टडी कर रहे हैं ना, उसको प्लीज एक बार इम्प्लीमेंट जरूर करिएगा। हो सकता है कि टाइम लगेगा रिवीजन करने में, प्रैक्टिस करने में, गलतियां भी होंगी, कोई बात नहीं, लेकिन स्टडी करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट एसईओ ऑफ पेज एक्टिविटी, जिसका नाम है सबसे पहला डायरेक्टरी सबमिशन। आप सब लोगों के सामने मैंने एक स्क्रीन शेयर किया हुआ है, बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। हम अपने ऑफ पेज करने के लिए किस प्रकार से एक नोटपैड बनाते हैं। इस नोटपैड में हमने ये ऊपर वाला जो डेफिनेशन है वो तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए रखा हुआ है, लेकिन उसके बाद जब भी हम ऑफ पेज की एक्टिविटी करेंगे ना, आप सभी के पास इस तरह से नोटपैड रेडी होना चाहिए। सभी के पास, जो भी आप लोग बैकलिंकिंग करेंगे, जो भी एक्टिविटी करेंगे, तो आप सभी को जिस जिस पेज की बैकलिंकिंग करनी है, तो इसी तरह से आपको अपने नोटपैड को रेडी रखना है। ठीक है, उसके बाद जब हमारा ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ये नोटपैड का फॉर्मेट, बाकी जो भी रिपोर्ट फॉर्मेट्स वगैरह सब आपको हम शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारा ऑफ पेज एसईओ का जो नेक्स्ट एक्टिविटी है उसका नाम है डायरेक्टरी सबमिशन। देखिए, डायरेक्टरी सबमिशन इज द प्रोसेस ऑफ सबमिटिंग अ वेबसाइट्स यूआरएल एंड अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन टू ऑनलाइन डायरेक्टरीज। It's a key part of search engine optimization and can help improve a website visibility and search engine ranking. देखिए, हम आपको यहाँ पर जो भी ऑफ पेज एसईओ एक्टिविटी टीच करने वाले हैं, सिखाने वाले हैं, हम लास्ट में भी आपको ये बताएंगे कि आपको कौन कौन सा एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सा एक्टिविटी इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि देखा जाए आज के समय में बहुत सारे कंपनीज है, बहुत सारे इंटरव्यू देने जब जाते हैं, तो वहां पे पता है क्या कहा जाता है? जैसे कोई बोलता है जी हम ऑफ पेज में डायरेक्टरी सबमिशन करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको मार्केट के अपडेट के हिसाब से चीजें बताऊंगा कि देखिए, आई पर्सनली मैं आज भी डायरेक्टरी सबमिशन का इस्तेमाल करता हूं। लेकिन अगर कहीं पर हम इंटरव्यू देने जाते, कहते हैं ना, मार्केट का जो माहौल है उसको समझना बहुत जरूरी है। आप लोग पर्सनली यूज करें, कोई बात नहीं, लेकिन हो सकता है कि अगर आप इंटरव्यू देने जाएं तो आप बोले कि डायरेक्टरी सबमिशन, हो सकता है सामने वाला बोले अरे यार डायरेक्टरी सबमिशन तो बड़ा आउटडेटेड अपडेट हो गया है, कोई नहीं करता है।
कोई बात नहीं, तो फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा। और इसमें जो भी एक्टिविटी हम करने वाले, सभी एक्टिविटी का अपना अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जिससे आप अपनी वेबसाइट को टॉप रैंक में ला सकते हैं। चलिए, तो आपने देखा, तो आज हम ऑफ पेज की नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे, फिर उसके बाद दूसरी एक्टिविटी है बुक मार्किंग सबमिशन। तो एक एक करके चलते हैं, पहले एक एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद दूसरी। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे जो नोटपैड बनाया हुआ है ना, मुझे बार बार अपना वेबसाइट ओपन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, कि मैं वेबसाइट पे जाऊंगा, वहां से यूआरएल कॉपी करूंगा या टाइटल कॉपी किया जाएगा। सिंपल है, आपने एक नोटपैड बना लिया और इस नोटपैड से आप अपने डेटा को सिंपली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक वेबसाइट है जिसका नाम है एसईओ खजाना। ठीक है जी, आपको एसईओ खजाना वेबसाइट में जाना है, और एसईओ खजाना में जाने के बाद यहाँ पे आपको टॉप में एक मेन्यू बार दिखाई दे रहा है। चलिए, तो जैसे ही आप इस एसईओ खजाना में जाएंगे, तो यहाँ पे आपको मेन्यू बार अपीयर हो रहा है। यहाँ पे आपको जाना है इंस्टेंट अप्रूवल डायरेक्टरी। ठीक है जी, तो आपको क्लिक करना है इंस्टेंट अप्रूवल डायरेक्टरी पे। अच्छा, तो आज मैं आपको एसईओ ऑफ पेज की थर्ड एक्टिविटी सिखा रहा हूं, जिसका नाम है डायरेक्टरी सबमिशन। ठीक है, और ये वेबसाइट का जो डेटा है, जो आपको सबमिशन करने का जो डेटा मिलेगा, वो है आपका एसईओ खजाना, एक वेबसाइट जहां से आप ये ऑफ पेज करने के लिए वेबसाइट ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको लेकर आता हूँ एसईओ खजाना में। देखिए, कितनी सारी लिस्ट आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, तो सबसे टॉप में अगर आप जाएंगे तो देखो ये पेड साइट्स हैं। ठीक है, पेड मतलब आई मीन टू से कि आपको पे करना पड़ता है, तब जाके आप इस वेबसाइट्स में अपना कोई भी सबमिशन कर सकते हैं, यानी कि जिसे हम पेड बैकलिंक्स का नाम दिया जाता है, यानी कि पेड बैकलिंक्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जस्ट 1 मिनट, उसके बाद हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे आपको फ्री वेबसाइट्स भी दिखाई देने वाले हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे, तो देखिए आपको यहाँ पे कुछ फ्री वेबसाइट सबसे लास्ट में आते हैं, तो यहाँ पे हमें फ्री वेबसाइट्स दिखाई दे रही हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिएगा, मैं ये लिंक आप लोगों के साथ साझा कर देता हूँ, शेयर कर देता हूँ, पर बाद में आप लोग इसको अपने पास रख लीजिएगा। चलिए, तो हम सबसे पहले इंस्टेंट अप्रूवल डायरेक्टरी सबमिशन। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, कोई भी, यानी कि आप स्टार्टिंग से किसी भी एक वेबसाइट को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद अब यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से ये वेबसाइट दिखाई दे रही है, यानी कि आपको ये वेबसाइट नजर आ रही है सभी को। यहाँ पे आपको कैटेगरी दी गई है। देखिए, एक बात विशेष आप सबको ध्यान रखना है, जब भी आप ऑफ पेज करते हैं, तो ऑफ पेज करते समय आपको अपने रेलेवेंट कैटेगरी में डेटा पब्लिश करना है। तो देखिए, आपके सामने यहाँ पर कैटेगरी नजर आ रही है काफी सारी। तो यहाँ पे जैसे मान के चलो, हमारी जो वेबसाइट है, ये पंकज कुमार SEO.in, इट्स एजुकेशन वेबसाइट, एक एजुकेशन पोर्टल है, एजुकेशन वेबसाइट है। तो आप इसको एजुकेशन में जाएंगे और एजुकेशन कैटेगरी में जाके अपना कंटेंट पब्लिश कर सकते हैं। जिनका जैसे जॉब पोर्टल है, या जो लोग कॉलेज हैं, मतलब यहाँ पे देखेंगे आप काफी सारी कैटेगरीज आपको नजर, जो लोग ऑनलाइन कोर्सेज कराते हैं एजुकेशन के, तो वो ऑनलाइन कोर्स कैटेगरी में पब्लिश कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार ये वेबसाइट्स आपको फ्रंट पेज पे दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे आपको राइट कैटेगरी चूज करनी है। जो ब्लॉगर्स बैठे हमारे सामने, वो ब्लॉगर्स के लिए ये वाली कैटेगरी चूज करनी है। जो ब्लॉगर्स हैं वो ये कैटेगरी चूज करेंगे। जिनका हेल्थ का कोई बिजनेस है, हेल्थ प्रोडक्ट है, वो ये कैटेगरी चूज करेंगे। जिनका ई कॉमर्स बिजनेस है, वो शॉपिंग कैटेगरी चूज करेंगे। तो बिल्कुल साफ साफ यहाँ पर आपको कैटेगरीज दिया गया है, आप अपनी सही कैटेगरी का सिलेक्शन कीजिएगा। ठीक है, नाउ, तो यहाँ पे हम एजुकेशन में जाते हैं। एजुकेशन में जाने के बाद अगर हमें अपनी कैटेगरी एसईओ डिजिटल मार्केटिंग अगर नहीं अवेलेबल है, तो हम मेन कैटेगरी एजुकेशन में भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक बात और आपको बताना चाहेंगे, जैसे यहाँ पे आप एक बार कंप्यूटर में चले जाइए। कंप्यूटर में क्या नजर आएगा, ये देखिए, कंप्यूटर में आपको डिफरेंट डिफरेंट सब कैटेगरीज नजर आएंगी, ये देखिए। इसके बाद एक और कैटेगरी में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। अब आप इंटरनेट में आ जाइए। जैसे आप इंटरनेट में आएंगे, तो देखिए यहाँ पे एसईओ दिखाई दे रहा है सभी को। क्या बात है, वेरी गुड। ठीक है, सो नाउ, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, सभी लोगों को बताना चाहूंगा, थोड़ा सा एक बात और आपसे कहना चाहूंगा। देखिए, ऑफ पेज एसईओ थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा हार्ड भी है, सभी के लिए नए हैं, बिगनर है, डेफिनेटली मैं मान सकता हूं। लेकिन एक चीज विशेष ध्यान रखना,
अगर आप ऑफ पेज को सही तरीके से यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम एसईओ कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐड साइट। सबसे पहले आपको अपने डायरेक्टरी वेबसाइट में जाना है और डायरेक्टरी सबमिशन वेबसाइट में जाने के बाद कैटेगरी चूज करना है, यानी कि राइट कैटेगरी, और उसके बाद आपको करना है ऐड साइट। यहाँ पे आपको एक फॉर्म दिया जा रहा है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बहुत सिंपल है। देखिए हमने एक नोटपैड बनाया हुआ है, आप हमारी स्क्रीन पर देखेंगे तो टाइटल कॉपी करेंगे, टाइटल में पेस्ट करना है, यूआरएल कॉपी करेंगे, यूआरएल में पेस्ट करना है। ये देखिए कितना काम आसान कर दिया आप लोगों के लिए। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, अब देखिए ऐसा नहीं होता कि आप वेबसाइट ओपन कर लेंगे और साथ के साथ वेबसाइट से कॉपी पेस्ट करेंगे, जी नहीं। आप प्रॉपर एक नोटपैड में अपना डेटा मेंशन कर लीजिएगा, उसके बाद आप ये एक्टिविटी को आराम से कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हमने यूजर नेम दे दिया। अच्छा, मैंने आपको ऑफ पेज कराने के लिए ना, मैंने भी अभी एक नया ईमेल आईडी बनाया, ये देखो। ये ईमेल आईडी आप लोगों को भी बताने के लिए, ताकि प्रोफेशनली अच्छे से आप लोग सीख पाए, ताकि मैं एक एक चीज को बड़े मैनर सिस्टम से आपको डिलीवर कर पाऊं। तो मैंने आज एक नया ईमेल आईडी बनाया ताकि मैं आप लोगों को पूरा ऑफ पेज अच्छे तरीके से बता सकता हूं। हाँ देखो, हर किसी का ना अपना अपना काम करने का तरीका, कुछ ऑटो फिल एक्सटेंशन आते हैं, क्रोम एक्सटेंशन आते हैं, ऑटो फिल फॉर्म्स आते हैं, उनको भी आप यूज कर सकते हैं। बस एक चीज ध्यान रखना कि आपकी जानकारी सही जानी चाहिए, मिस्टेक ना हो। टाइटल में टाइटल यानी कि जो कीवर्ड है, यूआरएल में आपका यूआरएल, जिस पेज के लिए बैकलिंक आप बनाना चाहते हैं, और उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट। बस इतना सा फॉर्म आपको भरना है और सबमिट बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन प्रेस करेंगे, अब यहाँ पे देखो एक बड़ा सवाल है। मैंने सारी इंफॉर्मेशन को सही तरीके से सबमिट तो किया है, हर हाँ सभी पेजों को बारी बारी से करना है। एक बार फिर से समझा देता हूं। देखो ये कह रहा है कि जो वेबसाइट का यूआरएल आप यहाँ सबमिट करने जा रहे हैं ना, तो ये कह रहा है कि ये वेबसाइट ऑलरेडी इसमें सबमिट की हुई है। अब देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे निकल के आती है कि यदि आप डायरेक्टरी सबमिशन की वेबसाइट में एक यूआरएल को अगर एक बार पब्लिश कर देंगे, तो सेम साइट में आप कोई दूसरा यूआरएल पब्लिश नहीं कर सकते उसी सेम वेबसाइट का। ठीक है, मैं फिर से क्लियर कर दूं, यानी कि ये कह रहा है कि इस वेबसाइट में पंकज कुमार SEO.in वेबसाइट को ऑलरेडी सबमिट किया गया है, इसीलिए ये एक्सेप्ट नहीं कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या सॉल्यूशन है, दूसरी वेबसाइट पे चलते हैं, फिर से सेम वही प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे हम अपना सेम कंप्यूटर इंटरनेट कैटेगरी, और उसके बाद यहाँ पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और इस तरह से आपको अपनी सही कैटेगरी का ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे जो रेसिप्रोकल है उसके बारे में भी बताऊंगा अभी। एक बार हम कोई एक फॉर्म और भरते हैं, तो यहाँ पे इंटरनेट में जाएंगे, और उसके बाद आपको यहाँ पे देखो वेब डिजाइन, वेब डेवलपमेंट। अगर आपको लग रहा है देखो इसमें एसईओ नहीं दिखाई दे रहा है, तो कोई बात नहीं है, आप अपनी मेन कैटेगरी में भी पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और एड साइट, देखो एक बात और कहना चाहूंगा आप सभी को कि जब भी हम ऑफ पेज बैकलिंकिंग करते हैं ना, तो हमें बहुत सारी एडवर्टीजमेंट दिखाई देती हैं। तो आपको एडवर्टीजमेंट से ध्यान नहीं रखना है, आप अपने सिंपल फोकस अपने काम पे करिए, आइए पोस्टिंग करिए और चले जाइए, है ना। तो एडवर्टीजमेंट ये लोग नहीं करेंगे तो ये पैसा कैसे कमाएंगे, फिर हमें ये फ्री में डेटा पोस्ट करने के लिए कहाँ से डेटा मिलेगा। सो दैट्स वाई। ठीक है, तो ये सभी लोग एडवर्टीजमेंट से रेवेन्यू जनरेट करते हैं, इसलिए तो एडवर्टीजमेंट से कोई बात नहीं, आप आइए अपना बैकलिंक्स बनाइए और बाहर चले जाइए वेबसाइट से। चलिए अगेन देखो, मैंने एक नोटपैड में बड़ा सिस्टमेटिक डेटा बनाया ताकि मुझे बड़ी आसानी हो रही है। आप मैनुअली भी कर सकते हैं, और आप ऑटो फिलर आते हैं क्रोम एक्सटेंशन, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लो जी, अब यहाँ पर भी एक वही प्रॉब्लम, आई मीन टू से यहाँ पर भी क्या कहा गया है कि भाई ये भी ऑलरेडी एग्जिस्ट है। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। आप लोग जब करेंगे तो यहाँ पे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, और यहाँ पे एक मैसेज आएगा कि आपका जो लिंक है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है, अब आप कोई दूसरा लिंक पब्लिश कर दीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है। जस्ट लेट मी टेल यू, एक मिनट में आपको ना किसी और का वेबसाइट हम लोग सबमिट करके देखते हैं, एक मिनट के लिए, ताकि आपको बस एक फाइनल फॉर्म सबमिशन दिखाई दे जाए। सो दैट्स वाई, जस्ट 1 मिनट। सपोज मान लीजिए हमने किसी थर्ड पर्सन का यूआरएल ले लिया, आपको सिर्फ समझाने के लिए, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए।
तो यहाँ से यूआरएल कॉपी किया, ठीक है, और यहाँ पे हमने यूआरएल पब्लिश कर दिया, और उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट और सबमिट। देखते हैं क्या रिजल्ट्स आता है। ए कंटिन्यू। चलिए, तो जैसे ही आप अपनी सही कैटेगरी का सिलेक्शन करेंगे, लो इन्होंने भी सबमिट किया हुआ है, चलो कोई बात नहीं, आप लोग इतना ध्यान रखिएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और जितना भी आप ये डेटा सबमिट करते हैं, पोस्ट करते हैं, मैं आपको एक एक्सेल शीट भी दिखाऊंगा आज। जितनी एक्टिविटी हम लोग कंप्लीट करेंगे, तो आप सभी को प्रॉपर एक्सेल कैसे मेंटेन करना है यह जानकारी भी दूंगा। तो समझते चलिए। चलो, अब एक बात बताइए, ये कह रहा है कि आपका डेटा ऑलरेडी सबमिट है, तो चलिए काम करते हैं, अपना यूआरएल कॉपी करते हैं इसी वेबसाइट से, और यहाँ पे एक सर्च का बटन है, पेस्ट करके देखते हैं क्या ये बाकी में सही बता रहा है या कुछ प्रॉब्लम है। ये देखो, दिख रहा है ना, पंकज कुमार SEO.in, बिल्कुल सही कह रहा है। ये कह रहा है कि आपने इस वेबसाइट को ऑलरेडी यहाँ सबमिट किया हुआ है, इसीलिए हम दोबारा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। चलिए, तो आई थिंक क्लियर हो गया, आप सब लोग कर पाएंगे। बहुत कोई बड़ा फॉर्म नहीं है, बहुत बेसिक सा फॉर्म आपको भरना है, और सबमिट करने के बाद बस आपको वहां पे एक मैसेज आएगा और ईमेल भी आएगा कि भाई ठीक है, ईमेल में जाके आप उसे वेरीफाई कर सकते हैं। सभी वेबसाइट्स ईमेल नहीं भेजती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किस तरह से आपको अब डायरेक्टरी करना है, तो यहाँ पे आप जाएंगे और आपको इंस्टेंट अप्रूवल डायरेक्टरी यूआरएल साइट्स में जाना है, और यहाँ से आपको फ्री वेबसाइट्स लेने हैं नाउ। तो इस प्रकार से हमारा एक एक्टिविटी मान लीजिए कंप्लीट होता है। अब आता है नेक्स्ट एक्टिविटी, जिसका नाम है बुक मार्किंग सबमिशन। चलिए, बुक मार्किंग सबमिशन इन एसईओ रेफर टू द प्रोसेस ऑफ सबमिटिंग वेबसाइट कंटेंट और वेब पेजेस टू ऑनलाइन बुक मार्किंग प्लेटफॉर्म टू बिल्ड बैकलिंक्स। देखो, जितना भी आप ऑफ पेज लर्न करेंगे ना, सभी जगह एक ही बात बताई जाएगी, टू बिल्ड बैकलिंक्स और इम्प्रूव विजिबिलिटी, है ना। तो यही आपको बताया गया है, और ऐसा करने से हम अपनी वेबसाइट्स के बैकलिंक्स भी जनरेट करते हैं। तो ये ऑफ पेज में अलग अलग एक्टिविटी जो भी हम आपको सिखाएंगे, उन सभी एक्टिविटी पे आपको ध्यान रखना है। जो हमने यहाँ पे आपको ये डायरेक्टरी में जितनी भी वेबसाइट्स दिखाई है ना आप सबको, आपने जो ऊपर टॉप में, ये तो पेड साइट्स हैं, सबसे लास्ट में आएंगे ये 15 वेबसाइट्स हैं, ये देखिए, इन सभी में करना है। इन सभी साइट्स में आपको अपने अपने पेज को पब्लिश करना है, चाहे आपका कोई भी ब्लॉग पेज है, आपका कोई भी प्रोडक्ट पेज है, सर्विस पेज है, तो सभी को इन वेबसाइट्स में अपना पोस्ट करना है। अब आप कहेंगे सर ये 15 वेबसाइट अगर खत्म हो जाएंगी फिर कहाँ से डेटा लाएंगे? चलिए वो भी मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, ये देखिए, आपको गूगल पे क्या सर्च करना है, ये डेटा सर्च करना भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अभी क्या होता है, जब भी कोई भी पर्सन अगर एसईओ में जॉब पे जाता है ना, तो वहां पे क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, देखिए ये कहा जाता है कि भाई आप डेटा रिसर्च करिए अपने आप से, हमारे पास कोई डेटा नहीं है, आप अपने आप डायरेक्टरी का डेटा रिसर्च करिए, आप अपने आप। ये देखो कितना सारा डेटा आपको इंटरनेट पे मिलेगा। ये देखो, आपने सिंपल गूगल पे जाके सर्च करना है, फ्री डायरेक्टरी सबमिशन साइट लिस्ट। देखिए, आपको अपनी वेबसाइट की उस पेज की बैकलिंकिंग करनी है जिस पेज को आप रैंक में लाना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी पेज हो सकता है। अब है जी, जरूरी नहीं है अबाउट अस और ये सब जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे लिस्ट आ गई, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। अभी बस आपको जो बैकलिंक बनाना सिखाया जा रहा है उस पर फोकस करिए। डीएपीए क्वालिटी क्या चेक करना है वो लास्ट में बताऊंगा, कि हाई क्वालिटी बैकलिंक्स बनाने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है। चलिए, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, ध्यान से देखिए। और जिस वेबसाइट में HTTPS नहीं है, सिक्योर नहीं है, उस पर मत कीजिएगा, ये बात है पहले ही बता दूं आपको। चलिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे कितनी सारी, देखो 350 प्लस डायरेक्टरी सबमिशन साइट की लिस्ट आपके सामने आ चुके हैं, ये देखिए। अब यहाँ से आप एक एक वेबसाइट ओपन करिए और अपना, ये देखो डीएपी ये रहा ना, साफ साफ लिखा हुआ है डीएपी आपके सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है, ये देखिए, ये देखिए डीएपी है, ये देखिए। आप कोई भी साइट ओपन करके उसका अपना डीएपी चेक करके आप डायरेक्टरी सबमिशन कर सकते हैं। चलिए, तो ये भी कंफ्यूजन दूर हो गया आपका कि सर डेटा कहाँ से लाएंगे। अभी चलो मान लो आपने वेबसाइट हमें बता दी, इसमें 15 ही वेबसाइट्स हैं, बाकी वेबसाइट्स कहाँ से लाएंगे, ठीक है। तो ब्लॉगिंग वालों को, ठीक है, तो ब्लॉगिंग वालों के लिए ब्लॉगिंग वाली वेबसाइट्स पे काम करना है। अभी बीच में क्वेश्चन मत दीजिए प्लीज, नोट करके रखिएगा, लास्ट में आंसर दूंगा, बीच में क्वेश्चन मत कीजिए कोई भी प्लीज, ठीक है। पहले समझ लीजिएगा, आप लास्ट में सारे क्वेश्चन के एक ही बार में आंसर दूंगा। चलिए, तो यहाँ पे हमने क्या किया,
डेटा कहाँ से, आप डेटा माइनिंग काइंड ऑफ जिसे कहते हैं कि ऑफ पेज करने के लिए लिस्ट कहाँ से मिलेगी, डेटा कहाँ से मिलेगा। ये 1500 वेबसाइट का डेटा है, ये 350 का। सर देखिए, ऐसा है, इंटरनेट पे डेटा की कमी नहीं है, पहले मैं आपको बता दूं। ये देखिए कितनी सारी वेबसाइट्स आपको मिलेंगी, ये देखिए 1000 साइट्स, 500 वेबसाइट्स, ये देखिए 350 वेबसाइट्स, 1700 वेबसाइट। कमी है कोई डेटा की? ये रहा डेटा, कितना करना है आपको। और ओबियसली बात है, सभी को अपने ब्रांड को विजिबल करना है, ब्रांड को टॉप में लाना है, तो एक्टिविटी करनी पड़ेगी। चलिए, तो डेटा रिसर्च आप ऐसे कर सकते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी है बुक मार्किंग सबमिशन। अब आपको इसी प्रकार से अपना ऑफ पेज की साइट्स का डेटा आप आराम से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये जो साइट आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, देखो यहाँ पे डायरेक्टरी की लिस्ट यहाँ पर भी है, ये देखो इंस्टेंट अप्रूवल डायरेक्टरी। अब देखो ये ना हम और आप जैसे एसईओ एक्सपर्ट्स की वेबसाइट है, एक ने बना दी, दूसरे ने उसकी कॉपी करके बना दी। ये देखो सेम सब लोग लिस्ट बांटने में लगे पड़े हैं। ये देखो, ये सभी लोग अपने अपने लिस्ट बना के, आप भी बना सकते हैं ऐसा ब्लॉग, आप भी बना सकते हैं ऐसी वेबसाइट जिससे ट्रैफिक लाके इन वेबसाइट्स की लिस्ट बनाकर आप पैसा कमा सकते हैं। बहुत अच्छा आर्ट है। सभी लोग इस तरीके की वेबसाइट बना बना के, सब आप जैसे हम जैसे डिजिटल मार्केटर ही तो हैं कि चलो ठीक है, एक डोमेन ले लिया और यहाँ पे ये लिख दिया इंस्टेंट अप्रूवल डायरेक्टरी लिस्ट, कंटेंट लिख दिया और उसके बाद लिस्ट को प्लेस कर दिया। ये देखिए आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलिए आगे आता है नेक्स्ट हमारा बुक मार्किंग सबमिशन। तो देखो आप एसईओ खजाना में जाएंगे, सेम एसईओ खजाने की तरह कॉपी कर रहा है ये बंदा। देखो बुक मार्किंग डायरेक्टरी, ये देखो, तो यहाँ पे सेम उसी तरीके से बुक मार्किंग डायरेक्टरी, ये देखो बुक मार्किंग डायरेक्टरी, देखो सेम वही प्रोसेस है। तो देखिए आपको डेटा की कमी नहीं है, डेटा आपको काफी सारा मिल जाएगा ऑफ पेज करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते। तो सबसे पहले आप एसईओ खजाना में जाएंगे, लेटेस्ट न्यू बुक मार्किंग लिस्ट पे आपको चले जाना है। आप चाहे यहाँ पे जाइए, चाहे आप इस वाली वेबसाइट में, किसी भी वेबसाइट में जाकर आप ऑफ पेज का डेटा ले सकते हैं। मैं साथ के साथ आप लोगों को लिंक भी शेयर कर देता हूँ ताकि आपको आसानी रहेगी ऑफ पेज की लिस्ट और डेटा को लेने के लिए, करने के लिए बेसिकली। न्यू बुक मार्किंग साइट्स, ठीक है। अभी क्वालिटी बैकलिंक्स की मैं कोई बात नहीं कर रहा आपसे, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है कि हम बैकलिंक्स कैसे क्रिएट करते हैं। अगर मैं अभी क्वालिटी बैकलिंक्स बनाने शुरू कर दूंगा ना, तो आप लोग भी पजल हो जाएंगे और थोड़ा सा डिस्टरबेंस भी होगा कि क्या क्या ध्यान रखना। एक बार पहले क्रिएट करना सीखते हैं, उसके बाद हम क्वालिटी बैकलिंक्स की बात करेंगे। चलिए ये साइट्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, बुक मार्किंग, और इन साइट्स में आप अपना रजिस्ट्रेशन करके काम शुरू कर सकते हैं। नाउ आप आ गए यहाँ पे लेटेस्ट बुक मार्किंग में। चलिए आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे नीचे की तरफ आइए। ये पेड वेबसाइट्स मिलेंगी टॉप में सबसे ऊपर, जस्ट स्क्रॉल, ये प्रीमियम है। और यहाँ पे ये देखिए 11 नंबर पे एक वेबसाइट है, 11 12 13 14, यहाँ से आपको डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट दिखाई देने वाली। ये लो जी। अच्छा, से राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवेयर, डायरेक्टरी सबमिशन का डिजाइन और बुक मार्किंग सबमिशन का डिजाइन आपको डिफरेंट नजर आ रहा है सभी को? राइट इन द चैट बॉक्स यस लिख दीजिए अगर डिफरेंट लग रहा है तो। देखा था आपने डायरेक्टरी सबमिशन का डिजाइन और बुक मार्किंग का डिजाइन? बिल्कुल, डिजाइन भी डिफरेंट मिलेगा हर ऑफ पेज एक्टिविटी का। चलिए सब लोग एक्टिव रहिएगा प्लीज। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको डिजाइन भी डिफरेंट नजर आ रहा है ऑफ पेज एसईओ करने के लिए। चलो सबसे पहले जब आप बुक मार्किंग की वेबसाइट्स ओपन करेंगे तो क्या करना है, राइट हैंड में बटन दिया गया साइन अप करना है, यानी कि सबसे पहले आप अकाउंट क्रिएट करेंगे। ये देखिए, अच्छा आपको याद होगा डायरेक्टरी सबमिशन में हमने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। सबसे पहले हमने अपनी डायरेक्टरी वेबसाइट को सेलेक्ट किया, कैटेगरी सेलेक्ट किया और उसके बाद सीधा ऐड साइट बटन पे प्रेस किया और एक फॉर्म आ गया था। और उस फॉर्म में जो भी डिटेल मांगा वो हमने पब्लिश कर दिया, फॉर्म को भर के पब्लिश कर दिया, वो एक्सेप्ट हो गया, यानी कि सबमिट हो गया। लेकिन बुक मार्किंग सबमिशन में अब आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा सबसे पहले। चलिए तो नोटपैड में चलते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या मांगेगा, सबसे पहले मांग रहा है आपसे यूजर नेम, चलिए उसके बाद आपसे मांग रहा है ईमेल आईडी। तो इस तरह से आपको बुक मार्किंग सबमिशन में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा सबसे पहले। ध्यान से देखिएगा, ये वाली एक्टिविटी भी काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, और जितने भी हम ऑफ पेज कर रहे हैं सभी को ये मैंडेटरी मालूम होना चाहिए। चलिए, तो जैसे हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे यहाँ पे नाम आ चुका है। ये देखिए पंकज कुमार एसईओ 50 के नाम से यहाँ अकाउंट रजिस्टर हो चुका है और यहाँ पे लॉग आउट का बटन भी आ चुका है। नाउ अब आपको करना है पोस्ट स्टोरी। ये लीजिए, अब यहाँ से देखो थोड़ा सा स्टाइल भी अलग है करने का। तो यहाँ से सबसे पहले आप अपना यूआरएल कॉपी करेंगे,
इस प्रकार से और कंटिन्यू। चलिए, अब यहाँ पे कीवर्ड मांगेगा, तो देखिए आपका जो टाइटल है एसईओ कोर्स दिल्ली, तो हम इसी कीवर्ड को रैंक में लाना चाहते हैं। उसके बाद कैटेगरी एजुकेशन, देखो इसमें सब कैटेगरी नहीं मिलेगी, आप सबको याद है डायरेक्टरी सबमिशन में कैटेगरी सब कैटेगरी का ऑप्शन था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड कैटेगरी ही मिलेंगी आप। अच्छा, एक बहुत बड़ा एक सवाल मतलब ये उठता है, जैसे आप में से बहुत सारे जॉब पोर्टल्स होगा किसी का, कोई लॉयर होंगे, डॉक्टर्स होंगे, डेंटिस्ट होंगे, हो सकता है कि इसमें वो कैटेगरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी दे दूं, जब भी आप कहीं पर भी ऑफ पेज एक्टिविटी करते हैं और आपको रेलेवेंट कैटेगरी नहीं मिलती है, तो हमेशा ध्यान रखना न्यूज, अदर्स और ब्लॉग, ये तीन कैटेगरी काफी क्लोज रेलेवेंट मानी जाती हैं। तो न्यूज, ब्लॉग, अदर कैटेगरी में पोस्ट कर सकते हैं। अब आप में से आप ब्लॉगर हैं तो आप न्यूज सेलेक्ट करेंगे, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम एजुकेशन लेते हैं और टैग्स में हमें अपना कीवर्ड ही यूज करना है। टैग्स में हम अपना कीवर्ड ही यूज करेंगे। हाँ, एसईओ वाले टेक्नोलॉजी भी ले सकते हैं और एंटरटेनमेंट, हेल्थ, फिटनेस तो आपको पता है, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो आप न्यूज में जा सकते हैं। न्यूज सभी के लिए बेस्ट होता है। अब यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन पेस्ट करना है जो हमने नोटपैड में लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे पेस्ट करेंगे डिस्क्रिप्शन। बस इतना सा फॉर्म आपको भरना है। मुझे नहीं लगता कि इस फॉर्म को भरने में किसी को कोई कठिनाई या कोई परेशानी आएगी, बहुत आसान है। अब यहाँ पे आपको सबमिट बटन दबा देना है। लो जी, सबमिट किया। अब देखो यहाँ पर आपके सामने आ गया। एक सेकंड पहले इस लिंक पे क्लिक करना है और इस यूआरएल को कॉपी करके जरा देखिए आप लोग ओपन करके किस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। ये लो जी, आई थिंक आपको ये स्टोरी प्रॉपर इस तरीके से लाइव होगी। और सबमिट करने के बाद आपको इसको नोट पैड में भी रख सकते हैं अपने यूआरएल को। ठीक है, सबमिट करने के बाद यूआरएल को आप नोट पैड में सेव करते जाइए। चलिए अगली बुक मार्किंग साइट्स पे चलते हैं, एक बार करके दिखाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट में लूंगा भाई, जो भी क्वेश्चन है ध्यान से लिख लीजिएगा। कंटेंट कौन सा पेस्ट करना है, कहाँ करना है, वो अभी नहीं, पहले एक एक करके अगली वेबसाइट पे जाइए। सेम वही प्रोसेस आपको फिर से क्या करना है, यहाँ पर सीधा आप साइन अप बटन पे जाएंगे। देखो साइट भी नहीं है, साइट भी डिफरेंट है। ये देखो, ये साइट का यूआरएल दूसरा है और इस साइट का यूआरएल दूसरा है। सभी लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अब सबसे पहले साइन अप बटन दबाना है। साइन अप के बाद फिर से वही सेम प्रोसेस, आपको अपना यूजर नेम, आपको अपना ईमेल आईडी, इस प्रकार से आपको सबमिट करना। ये लो, इस तरह से और सबमिट। ठीक है, इतना सा करने के बाद आपको फिर से वही पोस्ट स्टोरी, ये लो जी, फिर से यूआरएल आ जाएगा और यहां से आप अपना यूआरएल कॉपी करेंगे इस तरह से और कंटिन्यू। फिर उसके बाद आपको अपना ये कॉपी करना डिटेल एंड आफ्टर दैट सेम वही डिस्क्रिप्शन। उसके बाद आपका टाइटल जो है, क्या टाइटल है हमारा, हम किस कीवर्ड को रैंक कराना चाहते हैं, एसईओ कोर्स दिल्ली को। तो इस तरह से आप अपने कीवर्ड को यूज करेंगे। कैटेगरी, हाँ यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, आपको यहाँ पे नो फॉलो नहीं डू फॉलो सेलेक्ट करना है। जब भी आप बैकलिंकिंग करेंगे तो आपको डू फॉलो ही चूज करना होगा, सब लोग ध्यान रखिएगा। बस ये फॉर्म सबमिट करना है फिर से इसी तरीके से। ये लो, आप इस पे क्लिक करेंगे, ये रहा आपका अगेन एक और बुक मार्किंग कंप्लीट। चलिए एक और करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आप अपना ऑफ पेज एसईओ एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे। कितना आसान है। अलग अलग साइट्स पे जाना है, अलग अलग वेबसाइट्स पे आपको अपना कंटेंट पब्लिश करना है। कुछ वेबसाइट्स वर्क नहीं करेंगी, उनको क्लोज कर दीजिएगा। बहुत ज्यादा समय नहीं लगाना है कि साइट ओपन नहीं हो रही है, साइट में कुछ प्रॉब्लम है, तो ये नहीं बैठ के इंतजार करना है कि जब साइट ओपन होगी तभी करना है। जब भी जैसे आपको इंस्टेंट दिखता है कि साइट ओपन नहीं हो रही है, साइट में कुछ इश्यूज है, उसको तुरंत क्लोज करके दूसरी वेबसाइट पे आ जाइए। ये लो, साइन अप, फिर से वही नेम। चलिए बस ये करके अगली नेक्स्ट एक्टिविटी पे मूव करते हैं हम लोग। और ये वाली एक्टिविटी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे ब्लॉगर है चाहे कोई भी है, सभी को मैंडेटरी होता है वो पेज में करने के लिए, सभी के लिए कंपलसरी होता है ये एक्टिविटी। चलिए पोस्ट स्टोरी में जाएंगे, फिर से वही सेम यूआरएल कॉपी करना आपको, ये लीजिए और यहाँ पे पेस्ट करना है, कंटिन्यू। अच्छा देखिए, मैंने एक ही डिस्क्रिप्शन बनाया हुआ है जो कि यही सेम डिस्क्रिप्शन में अलग अलग वेबसाइट में पब्लिश कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन आप 5 वेबसाइट के बाद, जैसे आप 5 वेबसाइट में कंप्लीट कर लेते हैं तो आप अपना डिस्क्रिप्शन चेंज कर लीजिए। ठीक है, जैसे मान लो मैंने अभी कर दिया 2 वेबसाइट में, तो
जब 3-4 वेबसाइट में और कर दूंगा, 3 में, तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन भी चेंज कर सकता हूं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ये लो, क्लियर हो गया सभी को? से राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन। सभी टाइटल सेम रहेगा जी, टाइटल दोनों में सेम जाएगा क्योंकि वो टैग्स है। सो राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन। सभी को क्लियर हो गया बुक मार्किंग सबमिशन? फटाफट से कमेंट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बस इस तरीके से आपको एक नोटपैड बनाना है, और बनाने के बाद इस तरह से आपको अपनी सही कैटेगरी का सिलेक्शन करना है, सही टाइटल, सही डिस्क्रिप्शन, और बस आप प्रैक्टिस करके आगे बढ़ जाएंगे। कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए इसके अंदर। चलिए अनिल भाई, ब्लॉगर जितने भी ब्लॉगर्स के लिए भी लगभग सभी करने हैं, सभी एक्टिविटी सभी पोस्ट करने हैं। और देखिए, जब भी आप ब्लॉगिंग करते हो एकदम से ऐसे तो नहीं कि आप बहुत ज्यादा ब्लॉग पब्लिश कर दोगे। एक प्रोसेस को समझिए। आपने आज कोई ब्लॉग पब्लिश किया, तो आप उसकी 5 डायरेक्टरी 10 बुक मार्किंग कर दीजिए, आधा घंटे का समय निकाल के, 1 घंटे का समय निकाल के। फिर अगले दिन आपने कोई ब्लॉग पब्लिश किया, फिर से वही स्ट्रेटेजी कर दीजिए, है ना? तो सभी करते हैं ये काम, जितने भी ब्लॉगर्स हैं वो भी इसी काम को करते हैं। और ई कॉमर्स वालों के लिए भी बहुत जरूरी है, ये सारी एक्टिविटी ई कॉमर्स वाले भी करेंगे, हम भी करते हैं। चलो, तो ये 2 एक्टिविटी हमारी तरफ से कंप्लीट हो चुकी हैं। डायरेक्टरी सबमिशन, बुक मार्किंग, किस प्रकार से नोटपैड बनाना है, किस तरह से आपको डेटा बनाना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो, जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, आपका कोई प्रोफेशन है, आपका कोई बिजनेस है, आप में से कितने लोग ऐसे हैं, डायरेक्टरी सबमिशन की कोई लिमिट नहीं है सर, एक दिन में 10 करेंगे, फिर अगले दिन 10, इस तरीके से हर पेज पे रोज नई नई डायरेक्टरीज करते रहिएगा। एक पेज पे बहुत ज्यादा भी नहीं करनी है। जैसे आपकी वेबसाइट में 10 पेज हैं, तो 10 पेज पे आप 10 दिन लगातार 10-10 डायरेक्टरी करेंगे, है ना? तो इस तरीके से आपको अपने ऑफ पेज डेटा को मैनेज भी करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक सवाल उठता है, अब यहाँ पे आप में से कितने ऐसे पर्सन हैं जो लीड जनरेट करना चाहते हैं? से राइट इन द चैट बॉक्स। कितने लोग अपने लिए कस्टमर चाहते हैं, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन है उनका? राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन, फटाफट से। आपका कोई भी प्रोफेशन है, आप में से कितने लोग पर्सन है जो कस्टमर चाहते हैं? देखिए, ट्रैफिक तो दुनिया चाहते है, लेकिन ग्राहक भी तो चाहिए। और ट्रैफिक का क्या करोगे? ट्रैफिक तो ब्लॉगर्स के लिए बना हुआ है, लेकिन हमें तो अपनी एजेंसी रन करनी है, हमें अपने क्लाइंट चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है? परफेक्ट, उसके लिए हमें चाहिए क्लाइंट्स, लीड्स। चलिए इसी के लिए आगे बढ़ते हैं, जो कि सबसे अहम और सबसे काफी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। आप लोग इसको विशेष ध्यान से समझिएगा। तो इस एक्टिविटी का नाम है क्लासिफाइड सबमिशन, जिसको हम कहते हैं ऑनलाइन एड पोस्टिंग। क्या कहते हैं? ऑनलाइन एड पोस्टिंग। देखिए, आप में से जितने भी आजकल लोकल बिजनेसेस स्टार्ट करते हैं ना, सभी लोग पता है क्या करते हैं? वो OLX पे, क्विकर पे अपनी एडवर्टीजमेंट करते हैं। आई थिंक आप सब लोग अवेयर होंगे OLX क्विकर के नाम से, राइट? तो अब जैसे मान लो आपको कोई अपना प्रोडक्ट सेल करना है, कोई पुराना प्रोडक्ट बेचना है, कुछ भी, तो उसके लिए होता है क्लासिफाइड सबमिशन, जिसे हम ऑनलाइन एड पोस्टिंग कहते हैं। मैं आपको एक लाइव रिजल्ट दिखाता हूं, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। इसका रिजल्ट कैसे इंपॉर्टेंट होता है, आपने गूगल पे, अब देखो, मैं क्या चाहता हूं, मैं स्टूडेंट चाहता हूं, मैं एक, लाइक आई एम ए डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर, आई एम एसो एक्सपर्ट, सो जस्ट आई वांट कि मुझे स्टूडेंट्स मिले। अब वो स्टूडेंट मुझ तक कैसे रीच करेंगे? मेरी वेबसाइट्स को रैंक होने में हो सकता है कि 3 महीने लगे, 4 महीने लगे। तब तक बिजनेस कैसे सरवाइव होगा? तो उसके लिए एक बहुत जबरदस्त आपको टेक्निक दे रहा हूं, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। ये एक्टिविटी ब्लॉगर्स के लिए उतना इफेक्टिव नहीं है, ब्लॉगर्स के लिए ये एक्टिविटी उतना इफेक्टिव नहीं है, बट जितने भी प्रोफेशन है सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप गूगल पे सर्च करते हैं एसईओ कोर्स, ठीक है, इन श्रीनगर। अब देखिए, दिल्ली में यू नो दैट कि आप सब लोग अलग अलग लोकेशन से हैं। अब यहाँ पे देखेंगे आप, पहले नंबर पे साइट है, उसके बाद यहाँ पे एक वेबसाइट दिख रही होगी सभी को, ये देखिए, ये वेबसाइट तीसरे नंबर पे रैंक कर रही है गूगल के फर्स्ट पेज पे। अब इमेजिन करिए, आप लोग ध्यान से मेरी बात को सुनने का है, ध्यान से सुनना है। आप इमेजिन करिए, आपका कोई प्रोफेशन है और आप चाहते हैं कि आप अपने बिजनेस को लोकल में प्रमोट करना चाहते हैं। जैसे किसी ने लिखा होम ट्यूटर इन त्रिनगर, यानी कि कोई होम ट्यूशन देना चाहते हैं, कोई मैथमेटिक ट्यूशन देना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी लोगों ने देखा कि यहाँ पे अगर हम ये क्लासिफाइड कर दे तो हम तक कस्टमर्स आराम से रीच करेगा। अब जैसे देखो, अब कितने हो सकता है मे बी कोई कस्टमर हमारे लोकेशन में सर्च करता हो, यार
श्रीनगर में कोई कोचिंग कराने वाला हो या श्रीनगर में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट हो, तो वो गूगल पे सर्च करेंगे। अब जैसे उन्होंने गूगल पे सर्च किया तो उनको क्या दिखाई दिया, एक एडवर्टीजमेंट। ये लॉजिक क्लिक करके दिखाते हैं आपको, ये देखो कैसा लगा आप लोगों को, राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन। तो देखिए मैं ग्राहक तक, कस्टमर तक कैसे पहुंचूंगा, ये सबसे जबरदस्त है। और देखिए यहाँ पर जितने भी लोग सेशन अटेंड कर रहे हैं ना, आई नो दैट कि सभी को ग्राहक चाहिए। हर कंपनी, हर एक जॉब सीकर्स किसी कंपनी में जॉब करने जाता है तो उसको भी बोलते हैं भैया तुम एसईओ के बंदे हो, मुझे क्लाइंट तो लाके दो, रैंकिंग तो आएगी 3 4 6 महीने में, तब तक क्या करोगे, सैलरी कहाँ से दूं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक, सो बिकॉज तो ये सबसे अच्छी एक्टिविटी है जिसके माध्यम से आप अपने लिए लीड जनरेट कर सकते हैं। आपका कोई प्रोडक्ट है उसकी सेल चाहते हैं, आपका कोई सर्विस है उसको टॉप में, और देखो लाइव रिजल्ट है। आप देखते हो मैं भी सबसे ज्यादा इसी एक्टिविटी पे फोकस करता हूं ताकि मेरी वेबसाइट दिल्ली के हर लोकेशन में, हर कोने में रैंक हो। मैं एक और रिजल्ट ट्राई करता हूं, अगर वहां पे रिजल्ट होगा तो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये पूरे दिन मतलब अपने एम्प्लॉय को लगा के रखते हैं कि भाई पूरे दिन एडवर्टीजमेंट करते रहो, बैठे बैठे पूरे दिन एडवर्टीजमेंट करते रहो। तो इससे काफी अच्छी लीड जनरेट होती है, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम है, ये देखो किसी ने ऐड डाली हुई है, ये एक वेबसाइट है क्लिक इंडिया, ये देखो, ठीक है। ये देखो ये भी किसी ने ऐड डाली है, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन कीर्ति नगर, ये देखिए, और रैंक कर रही है गूगल पे बाकायदा। तो देखिए कैसे कस्टमर्स नहीं मिलेगा, 100% आपको अच्छा, और ये फ्री होती है, इट्स अ फ्री। भैया आपको ये वाला जो भी प्रोसेस बता रहा हूँ इट्स अ फ्री। और ये आप पूरे दिन बैठ के, ये देखो एक ये दिख रही है आपको, देखो कितना बढ़िया। ये भी किसी ने क्लिक डॉट इन पे डाला हुआ है, ओहो ये तो आपके पंकज सर ही निकले, क्या बात है। ये देखो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन अलग अलग लोकेशन पे। भैया पूरा इंटरनेट पे, आई नो कि आपको पता ही होगा कि फिर आप जो सीख रहे हैं बहुत ही अच्छी चीज है, और जो सिखा रहे हैं उनका तो रिजल्ट्स आप देखते ही है, खैर नो डाउट, ठीक है। ये देखो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन सीलमपुर, अब ये देखिए कहीं ना कहीं हमारी एडवर्टीजमेंट रैंक भी होती है। चलिए, सो आर यू एक्साइटेड, आप में से कितने लोग तैयार है एक्टिविटी सीखने के लिए। और ईमानदारी से आज से आप सब लोग लग जाइए और अपनी अपनी एडवर्टीजमेंट बनाकर इन साइटों पे पोस्ट करना शुरू करो। देखो विद इन अ वीक एंड विद इन अ मंथ कैसे आपके पास क्लाइंट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, रैंकिंग भी आएगी और क्लाइंट्स भी आएंगे, और डीए भी बढ़ेगा, पीए भी बढ़ेगा, और रैंकिंग भी बढ़ेगी, ट्रैफिक भी बढ़ेगा। बताओ, इस एक्टिविटी को करने से ट्रैफिक भी इंक्रीज होता है, रैंकिंग भी इंक्रीज होती है, बैकलिंक भी इंक्रीज होता है, और एक खास वजह इस एक्टिविटी की है, लीड जनरेट भी होती है। बहुत सारे आजकल क्लाइंट कहते हैं ना कि सर हमारे पास ग्राहक नहीं है, हम कहते हैं हमारे पास ग्राहक की कमी नहीं है। देखो हम आपको दिखाते हैं, आप जरा देखिए, और ये प्योर एसईओ दिखा रहा हूं आप सबको, ये देख रहे हो, ये जो आप एसईओ देख रहे हैं ना, ये एक देख रहे होगे आप, मैं ऐसे गूगल मतलब अपने ग्रुप वगैरह में डालता रहता हूँ पोस्टिंग, है देखो, यस्टरडे 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 यस्टरडे, एक दिन के अंदर 5 कस्टमर्स ने हमसे कांटेक्ट किया है, बट अभी तक हम इतने बिजी हैं कि रिप्लाई तक नहीं कर पाए। ये देखो, इसको बोलते हैं लीड। कस्टमर, ये किसकी वजह से हो रहा है, एसईओ की वजह से। सो कितने लोग इस रिजल्ट को देख के एक्साइटेड है कि हाँ जी अब तो बिल्कुल मेहनत ही करनी है भाई, अब तो एसईओ में बिल्कुल टॉप रिजल्ट करना है। ये लाइव है सब कुछ, ये कोई स्क्रीनशॉट नहीं है भाई, है ना। चलिए, तो बहुत ध्यान से सीखें सभी लोग। ऑफ पेज थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, डेफिनेटली आई नो दैट वेरी वेल कि थोड़ा समय लगेगा आपको सीखने में, समझने में, है ना। पर बोर मत होना कोई भी भाई, शुरू में लगता है, वो मुझे भी पता है। हम भी जब इस इंडस्ट्री में आए थे हमें भी एक समय पे लगता था कि यार क्या पूरे दिन बैठ के डेटा एंट्री करवाना है, लेकिन देखो उस दिन का रिजल्ट आज आपके सामने बैठे हैं। तो मेहनत तो एक दिन रिजल्ट रंग लाती है। नाउ तो सबसे पहले क्या करना है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लासिफाइड सबमिशन। और ये एक्टिविटी फ्री होती है, मैं आपको वेबसाइट्स वगैरह भी शेयर करूंगा, आप लोग बिल्कुल आराम से उनको यूज करेंगे। चलो सबसे पहले आपको क्लिक डॉट इन वेबसाइट ओपन करना है, और यहाँ पे सबसे पहले आपको साइन अप करना है। चलिए अब यहाँ पे वही सेम प्रोसेस, सबसे पहले आपसे नेम मांगेगा, और बस मैंने इतना बता दिया कि अगर आप ईमानदारी से पूरे दिन बैठ के अगर आप एडवर्टीजमेंट भी डालोगे ना, तो आपको आराम से ग्राहक मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आई एम 100% श्योर। आप देखो ना, जो चीज गूगल पे रैंक कर रही है, जो रिजल्ट, तो क्या कस्टमर क्यों नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। चलिए 6 8, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है भाई, है ना।
ये देखो। और बहुत सारी कंपनियां और बहुत सारे स्टार्टअप्स पता है क्या करते हैं, वो डेडिकेटेड ना टीम रख देते हैं कि भाई आपको पूरे दिन क्लासिफाइड ऐड ही करनी है पूरे दिन। चलो, तो मैं आपको साइट भी दूंगा और ये साइट कैसे सर्च करनी है वो भी बताऊंगा, बस ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले मैं click.in में आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखा रहा हूं। ये लो जी, साइन अप किया। साइन अप करने के बाद आपके सामने क्या कह रहा है, ए वेरिफिकेशन ईमेल हैज बीन सेट पंकज कुमार SO50@gmail.com। ये देखिए तुरंत आपके साथ ईमेल आ गया। ये देखिए सबसे ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक हेयर एक्टिवेट योर अकाउंट। ये लो जी, कॉन्ग्रेचुलेशन योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड। बस अब करना ही क्या है, यहाँ पे आपको पोस्ट योर एड्स। अच्छा, इसका जो दूसरा नाम है ना, इसको कहते हैं, इसका नाम बता दूं, इसको कहते हैं ऑनलाइन एड पोस्टिंग। आप लोकेशन अपनी अपनी सेलेक्ट करेंगे गाइस, जो दिल्ली से बाहर से गुड़गांव पुणे ये देख रहे हैं आप लोकेशन, आप सब लोग अपनी लोकेशन का विशेष ध्यान रखेंगे। यहाँ पे मैंने अपना दिल्ली सेलेक्ट किया हुआ बिकॉज मैं दिल्ली से बैठ के कर रहा हूँ, ठीक है। पोस्ट योर एड पे क्लिक करना है और उसके बाद आपके सामने फिर से वही कैटेगरी का ऑप्शन, आपका क्या बिजनेस है, क्या लर्निंग है, क्या ट्रेवल है, देखो सारी कैटेगरी आपके सामने है। तो मैंने सर्विसेज में जाके यहाँ पे मैंने अदर सर्विसेज ले लिया, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, यदि आपको कोई भी कैटेगरी नहीं मिलती है तो आप अदर सर्विसेज भी ले सकते हैं। अब ये फॉर्म आ गया शायद, अब यहाँ पे अपलोड फोटो। तो आप लोगों की कोई भी सर्विस है, आप प्यारी प्यारी कैनवा से फोटो बनाइए, अच्छा अच्छा कैनवा से डिजाइन बनाइए और आप उसको अपलोड कर सकते हैं। तो जैसे मान लो मैं एक ये फोटो अपलोड कर देता हूँ और एक फोटो अपने इंस्टीट्यूट की ओपन कर देता हूँ जस्ट फॉर एग्जांपल, इस तरीके से। तो आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, अपनी सर्विस से रिलेटेड फोटो अपलोड करेंगे। अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आप उस प्रोडक्ट का फोटो अपलोड करेंगे, ठीक है। आई थिंक आप सभी समझ पा रहे होंगे। तो इस तरीके से हम अपनी प्रॉपर एडवर्टीजमेंट करते हैं। कोई कॉपीराइट इशू नहीं है भाई, आप अपनी इमेज बनाइए कैनवा से, उनको आप अपलोड करिए। तो आपने 3 पिक्चर अपलोड कर दिए। सबसे पहले आ गया है टाइटल। ये लो जी, हमने यहाँ से टाइटल कॉपी किया और ये देखिए, ठीक है। फिर डिस्क्रिप्शन सेम, यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन कॉपी करेंगे। अच्छा, आप खुद से भी लिख सकते हैं या चैट जीपीटी के द्वारा आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो, अब यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है, तो मैं अपना मोबाइल नंबर हम यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये डिस्क्रिप्शन हो गया, ये मोबाइल नंबर। अच्छा, लास्ट में आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे दो, विजिट अस ऐसे करके, और आपका जो यूआरएल है ये वाला ऐसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है जी, सभी को क्लियर हो रहा है। तो ये हम अब क्या कर रहे हैं, अपनी क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। अच्छा, ये टाइटल कह रहा है कि टाइटल आपका छोटा है, इसको थोड़ा लॉन्ग कर दीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं इसके साथ में टॉप एसईओ कोर्स इन दिल्ली 2025, ठीक है। टॉप एसईओ कोर्स दिल्ली 2025, जिससे हमारा टाइटल थोड़ा और बेटर और लेंथी हो जाएगा, ठीक है। देखिए, अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो अपना करोगे, क्लाइंट का कर रहे हैं तो क्लाइंट की डिटेल आएगी ना भाई, आप अपना मोबाइल नंबर थोड़ी डालोगे। तो अगर आप अपना कोई भी प्रोडक्ट है, अपनी कोई सर्विस सेल करना चाहते हैं, प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर अपनी डिटेल मेंशन करनी है। और अगर यदि किसी क्लाइंट का कर रहे हैं तो क्लाइंट की डिटेल आएगी, ठीक है। चलो, फोटो अपलोड हो गया, टाइटल, डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे 810093 और पोस्ट। ये लो, अब मैं ये पोस्ट करने के बाद यहाँ पे जाऊंगा व्यू एड। देखो यहाँ पे ना आप स्पॉन्सर्ड भी कर सकते हैं, ये कह रहा है, लेकिन करना नहीं है, समझ लीजिए बस। अगर आप इसमें अपनी एडवर्टीजमेंट देना चाहते हैं इस वेबसाइट में, तो आप अपना एडवर्टीजमेंट भी दे सकते हैं। आपको व्यू एड पे क्लिक करना है। ये लो जी, इसको बोलते हैं क्लासिफाइड सबमिशन। ये देखो, जब भी कोई स्टूडेंट गूगल पे सर्च करेगा तो हमारी उनको ये एडवर्टीजमेंट जरूर दिखाई देगी, ठीक है जी। तो किस तरीके से हम अपने लिए क्लाइंट्स ला सकते हैं और भर भर के क्लाइंट ला सकते हैं, इतनी भी मैं गारंटी लेता हूं, अगर आप जेन्युइनली तरीके से अच्छे से काम करते हैं। लो जी, जरा आप लोग इसको ओपन करके देखिए आपको कैसा नजर आ रहा है। एक और साइट पे करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। सो प्लीज ओपन दिस लिंक एवरीवन और एक बार देखिए आपको किस प्रकार से दिखाई दे रही है। ऊपर टाइटल हो गया, यहाँ पे हमने इमेज लगा दिया ताकि थोड़ा सा अपने यूजर को एंगेज करेगा, अपने प्रोडक्ट, इंस्टीट्यूट, सर्विस। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे वेबसाइट्स का यूआरएल और यहाँ पे मोबाइल नंबर। तो सभी को समझ आ गया है? से राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन, क्लियर हो गया सभी को, दिख रहा होगा। चलिए जी, बहुत बढ़िया। एक साइट पे और करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग देखो कॉम्पिटिटर्स भी कर रहे हैं। ये देखो,
ये सब लोग कर तो रहे, नीचे देखो ये सब लोग कर रहे हैं, ये देखो। अब बेस्ट आरओ रिपेयर सर्विस फरीदाबाद, ये देख लो भैया, आरओ सर्विस वाले 4 घंटे पहले पोस्ट करके गए, ये देखो कितना बढ़िया। देखो इन्होंने पूरा मोबाइल नंबर दे दिया, डिस्क्रिप्शन दे दिया, कैटेगरी वेबसाइट का लिंक लगा दिया। देखो ना आपके सामने बिजनेस है भाई, ये देखो बेस्ट आरओ रिपेयर सर्विस इन फरीदाबाद। तो आपका भी कोई भी प्रोफेशन है, जिस भी लोकेशन में आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लीड जनरेट होगी, आपको ट्रैफिक मिलेगा, आपको कस्टमर्स मिलेंगे, सभी लोग भी तो कर रहे हैं इस तरीके से। तो आप भी इस एक्टिविटी का प्रॉपर इस्तेमाल कर सकते हैं टू द लीड जनरेट। ठीक है, चलो। तो आई थिंक आपको सभी को ऐड प्रॉपर समझ आ गया। एक वेबसाइट में और इंट्रोड्यूस करता हूं आप लोगों के लिए। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो आपका बिजनेस इंडिया में है, इंडिया से बाहर है, तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, यहाँ पे लिखना है फ्री क्लासिफाइड सबमिशन साइट्स लिस्ट इन यूएसए। मान लो आपका किसी का कोई क्लाइंट यूएसए का है, यूके का है, तो बस आपको क्या करना है, इन यूएसए, इन यूके। ठीक है, ये देखिए। अब शायद मुझे नहीं लगता कि किसी का कोई सवाल होगा। देखो बाहर की कंट्री में भी आप यही एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, अगर आपका क्लाइंट बाहर आउटसाइड ऑफ इंडिया है। ठीक है, ये देखिए, ये देखो ये आ गई यूके की वेबसाइट्स, ये देखो यूके क्लासिफाइड्स, lookanto.co.uk, edX.co.uk, ये देखिए सब कुछ प्रेजेंट है जी आपके सामने। आप जो पूछेंगे वही आपको मिलेगा। ये देखिए, ये सारी वेबसाइट्स यूके की आ गई, ये देखो। अगर आपका किसी का कोई क्लाइंट बाहर की कंट्री का है, अब भैया ऑब्वियसली बात है, जो क्लाइंट बाहर का है तो इंडिया की साइट में थोड़ी उसकी आप ऐड करोगे, बाहर की कंट्री का तो बाहर की साइट में ऐड करोगे। चलिए, एक वेबसाइट से और आपको इंट्रोड्यूस करते हैं, उस साइट का नाम है टफ क्लासिफाइड। ये देखिए, और डेटा रिसर्च करना मैंने सभी को बता दिया, ये लो जी। आप इंडिया लिख दें, मैं आपके साथ भी, फिर भी मैं आप लोगों के साथ लिस्ट शेयर कर देता हूँ। सीरियसली आप लोग अगर लीड जनरेट चाहते तो आप लग जाइए वाली एक्टिविटी करने। और सबसे बड़ी चीज, आप जिस लोकेशन पर है ना, आप उसी लोकेशन के ही टाइटल बनाइएगा। जैसे एसईओ कोर्स श्रीनगर, जैसे मैंने बनाया एग्जांपल, जहां पर मैं रहता हूँ या जहां पर भी मुझे अपने बिजनेस को लीड जनरेट करनी है, जहां से भी कस्टमर चाहिए, तो वो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जहां से भी आपको अपनी लीड जनरेट करनी है, तो आप वहां से अपना लीड जनरेट कर सकते हैं। बहुत इफेक्टिव और बहुत सस्ता रहता है ये एक्टिविटी। चलिए, अब आपका ये भी डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि सर डेटा कहाँ से मिलेगा। मैं साथ के साथ चीजें कवर कर रहा हूँ। आपको इस लिस्ट में डेटा पसंद नहीं आ रहा है, या आपको लग रहा है इस लिस्ट में डेटा सही नहीं है, तो सिंपली आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक वेबसाइट में और करके दिखा देते हैं आपको, जिसका नाम है टफ क्लासिफाइड्स। ये देखिए, फ्री क्लासिफाइड एड्स इन इंडिया बाय सेल रेंट। ये देखो ना कितना बढ़िया है। अब इस वेबसाइट में जाएंगे, हाँ इतना जरूर होगा कि साइट का थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, कलर कॉम्बिनेशन, पर स्ट्रेटजी देखो ये लोगों ने डाला ना, बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर्स पुणे, देखो 3 घंटे पहले, 4 घंटे पहले किया है पब्लिश। ये देखो, ये ऑलरेडी कुछ लोग एडवर्टीजमेंट प्रॉपर कर रहे हैं, तो आप इस एडवर्टीजमेंट को भी कर सकते हैं। चलिए परफेक्ट, ये देखो जी, ये प्रॉपर इन्होंने डाला। देखो यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल दिया, यहाँ पे मोबाइल नंबर। चलिए इसमें और करते हैं। सबसे पहले आप जब भी कोई एक्टिविटी करेंगे क्लासिफाइड, तो ऑब्वियसली बात है आपको रजिस्टर करना है। तो यहाँ पे आप जाएंगे, रजिस्टर बटन दबाएंगे, और यहाँ पे आपको ये फॉर्म भरना है। इसमें फटाफट से हम लोग रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। योर नेम, पासवर्ड, ये सारी डिटेल आपको प्रॉपर मेंशन करना है। ये देखिए, और ईमेल आईडी, ईमेल आईडी करेक्ट रखिएगा, ताकि आप प्रॉपर उसको लॉगिन कर पाए। अगर आप ईमेल आईडी प्रॉपर लॉगिन नहीं कर पाएंगे, कई बार प्रॉब्लम, ये सब फ्री है भाई। ये जो भी एक्टिविटी मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ, ये सब फ्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्री में आप पोस्ट करेंगे। ये लो जी, नेम हो गया, सारी चीज आपके सामने होगी। अब क्रिएट अकाउंट, जैसे आप क्रिएट अकाउंट करेंगे, आपके सामने देखिए एक ईमेल आएगा, इंस्टेंटली आपको एक ईमेल भी आएगा। और जिस ईमेल से जाके, ये देखो, द यूजर हैज बीन क्रिएटेड एंड एक्टिवेटेड ईमेल हैज बीन सेंट। ईमेल में जाएंगे, ये लो जी, ऊपर एक टॉप में ईमेल आ गया। देखो पहले क्लिक इन का ईमेल आया था, उसके बाद आपको टफ क्लासिफाइड का ईमेल नजर आएगा, इसको भी आप एक्टिवेट कर दीजिए। ये लो जी, योर अकाउंट हैज बीन वैलिडेटेड। अब सबसे ऊपर देखेंगे आपको मेरा नाम दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे डैशबोर्ड। चलिए, अब यहाँ पे जाना है पोस्ट योर फ्री एड, बस आपको इस बटन पे क्लिक करना है। फिर से वही फॉर्म आ गया, देख लो आपके सामने। चलिए फटाफट से इसको भी भरते हैं।
तो यहाँ पे हमारा कैटेगरी आएगा। देखो अब इसमें बहुत सारी कैटेगरीज मिलेंगे। अब शायद मुझे नहीं लगता कि कोई बोले सर हमारी कैटेगरी इसमें नहीं है। ये देखो कंप्लीट पूरी कैटेगरी, जॉब से रिलेटेड, कम्युनिटी से रिलेटेड, पर्सनल, आपका जॉब्स, एजुकेशन, पेट्स एंड एनिमल, सर्विसेज, हेल्थ, टूर एंड ट्रेवल, व्हीकल, मशीन, रियल एस्टेट, सब कुछ एवरीथिंग। आई थिंक क्लियर है। जिसको भी कोई भी चीज बेचनी है, सेल करनी है, आप इनका यूज करेंगे आराम से। तो यहाँ पे हम एजुकेशन, क्योंकि हमारा एजुकेशन, तो हम एक बार अदर क्लासेस चूज कर रहे हैं यहाँ पर। और हमारा जो टाइटल है फिर से वही सेम, एसईओ कोर्स दिल्ली। ये देखिए इस तरह से। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको यूनिक बना देते हैं, इन 2025 टॉप एसईओ कोर्स दिल्ली 2025। और डिस्क्रिप्शन कॉपी कीजिएगा, ये लीजिए। बस उसके बाद फोन नंबर, सेम वही प्रोसेस। अच्छा, फोन नंबर आप अपना मतलब जो भी आप अपने किसी क्लाइंट के लिए करना चाहते हैं तो करेक्ट डालिएगा इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। पता चले कि कोई कस्टमर आपके एडवर्टीजमेंट तो देख रहा है लेकिन वो उसको वहां तक रीच नहीं कर पा रहा है कस्टमर से। ठीक है, तो देखो आपको साफ साफ लिखा हुआ है, कैटेगरी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, फोन नंबर, वेबसाइट यूआरएल, और फोटो अपलोड करना है यहाँ से। तो यहाँ से हम कोई भी एक फोटो अपलोड कर देते हैं अपना कोर्स से रिलेटेड, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो आप यहाँ से कोई भी 3 4 5 फोटो अपलोड कर दीजिए। फोटो आप खुद से भी बनाकर अपलोड कर सकते हैं, कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। ठीक है, जैसे ये एक क्लासरूम का फोटो हम लोग एक बार अपलोड करके आपको दिखाते हैं। कुछ इस तरह से 3 4 5 फोटो लगातार अपलोड कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, ये सभी फोटो अपलोड हो गए आपके सामने। ये देखिए इस तरह से। चलिए, ये कंप्लीट। अब यहाँ पे प्राइस। अच्छा, कई बार ऐसा होता है जब आप पोस्टिंग करते हैं ना, तो प्राइस भी मांगता है। अब कुछ क्लाइंट शायद हो सकता है कि प्राइस रिवील नहीं करना चाहते, तो प्राइस वाला सेक्शन आप ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्राइस ब्लैंक छोड़ देंगे। कंट्री, सिटी, थोड़ा सा ये डिटेल में, क्योंकि एडवर्टीजमेंट है ना इसलिए पूरा डिटेल मांगता है। जो भी, जैसे कोई बोलेगा सर हमारा ऑफिस एड्रेस नहीं है, तो आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप उसमें ऐसे कुछ भी रैंडमली डाल दीजिए, और जो प्रॉपर ऑफिस है फिजिकल सारी चीजें, तो आप प्रॉपर एड्रेस डालेंगे। ठीक है, एक बार फॉर्म दोबारा मेक श्योर चेक कर लीजिएगा। क्लासेस, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, फोन नंबर, यूआरएल, इमेज, और इधर जो भी डिटेल दिया है प्रॉपर मेंशन करेंगे और पब्लिश। चलिए गाइस, सो नाउ वी हैव डन अनदर एक्टिविटी एंड अनदर वेबसाइट, क्लासिफाइड सबमिशन। इसको हम कहते हैं ऑनलाइन एड पोस्टिंग। ये देखो सभी लोग लगे पड़े हैं। ये देखो कितना ब्रांड, ये देखो बीबीए कॉलेज इन मैंगलोर, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन रजौरी गार्डन, एक्सप्लोरिंग द फ्यूचर। ये देखो सभी लोग पोस्टिंग कर तो रहे हैं। ये देखिए, एक्चुअल में इसका कुछ बेनिफिट होगा तभी तो कर रहे हैं, इसलिए, है ना। चलिए यहाँ पे जाएंगे डैशबोर्ड में, और डैशबोर्ड में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, एक साइट पे आप बहुत सारा ऐड पब्लिश कर सकते हैं। इसी वेबसाइट में आप मल्टीपल ऐड भी पब्लिश कर सकते हैं अगर आपको दूसरी वेबसाइट नहीं लेनी। ये लो जी, कितना बढ़िया ऐड लग रहा है। ये देखो, आपने ये फोटो अपलोड कर दी है। ये देखिए इस तरह से, देख रहे हैं आप किस प्रकार से आप अपने फोटो अपलोड करेंगे। थोड़ा सा नीचे आएंगे डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आपको यूआरएल, यहाँ पे मोबाइल नंबर, और यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस। चलिए ये लिंक भी आपके साथ जरा साझा करते हैं। आप सब लोग इस लिंक को उठा के अपने पास रख लीजिए। देखिए, आप कोई भी सर्विस के लिए डाल सकते हैं, ये एडवर्टीजमेंट है, कोई बैन नहीं है। आप किसी के लिए भी लीड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब लीड जनरेट का कंसेप्ट है, जैसे किसी ने आपका ये ऐड देखा, या तो वो आपको फोन करेंगे या आपकी वेबसाइट पे जाएंगे, या फिर वो डायरेक्ट बोलेंगे जी हमने आपका ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट देखा था और हमें ये सर्विस चाहिए। तो इस तरीके से उसको लीड जनरेट कहते हैं। ठीक है, तो क्लियर है सभी को यहाँ तक? से राइट इन द चैट बॉक्स। तो अभी तक हमारा टोटल, हमने ऑफ पेज में कितना एक्टिविटी कंप्लीट किया है गाइस? हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। तो हमने आज डायरेक्टरी सबमिशन, बुकमार्किंग सबमिशन और क्लासिफाइड सबमिशन कंप्लीट किया है। और इससे पहले हमने क्या कंप्लीट किया है? सर्च इंजन सबमिशन और पिंग सबमिशन। तो अभी तक हमने 5 एक्टिविटी कंप्लीट कर लिया है। मैं चाहूंगा कि आप सभी इन सभी एक्टिविटी को बेहतर यूज कीजिएगा, ताकि आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। ये सारे लिंक गाइस डेफिनेटली आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मैं आपको बता दूं, आप सीधा गूगल पे जाके लिखेंगे फ्री क्लासिफाइड सबमिशन साइट लिस्ट, एंटर करेंगे, यहाँ पे आपको काफी सारी वेबसाइट्स के लिस्ट मिल जाएंगे। ये देखिए कितना डेटा चाहिए आपको पोस्टिंग करने के लिए गाइस। ये देखिए, ये देखो, यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंडिया से बाहर। चलिए,
इस तरह से हम अपना बैकलिंक्स करते हैं। और ये देखो दिख रहा है आपको ये सारी एक्टिविटीज, ये सारी लिस्ट, ये ग्लोबल हैं। और इससे थोड़ा सा नीचे आएंगे यहाँ पे तो आपको अलग अलग लिस्ट दिखाई देगी यहाँ पर, ठीक है, ये देखिए। और ये शायद आप सोच रहे होंगे सर ये डेटा कौन मैनेज करता है, ये डेटा हम और आप जैसे लोग ही करते हैं, ठीक है। हाँ, अगर देखो आपकी साइट कंप्लीट नहीं है तो आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं, क्लासिफाइड कोई दिक्कत नहीं है, क्लासिफाइड आप कर सकते हैं। ये वाली लिस्ट दे रहा हूं मैं आपको, देखो इन्होंने ना बड़ा बेहतर डेटा बनाया, देखो यूएसए, इंडिया, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये लिस्ट मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ गाइस, सो प्लीज आप सब लोग इसको संभाल के रखना। यूके, ये लो जी, आपका काम बहुत ही बेहतर आसान हो जाएगा, ये लीजिए। चलिए, देखिए बैकलिंकिंग कुछ भी टफ नहीं है भाई, जिन लोगों को लगता है बहुत टफ है, बहुत हार्ड है, आई थिंक, मुझे नहीं लगता। सिर्फ चीजों को समझाना, अंडरस्टैंड करना, डिलीवर करना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब कोई चीज आपको सिखाई जा रही है इजी वे में तो कुछ भी हार्ड नहीं है, है ना, तो ये आप लिंक रख लीजिएगा। चलिए, सो नाउ, तो बस अभी फिलहाल आप फोकस करिएगा चीजों को सीखने के लिए, ध्यान से समझने के लिए, ठीक है। और जितने भी हम ये बैकलिंक बना रहे हैं ना अलग अलग वेबसाइट्स में, इनको इंडेक्स होने में हफ्ता भी लग सकता है जी, एक हफ्ता भी लग सकता है, 15 दिन भी लग सकते हैं। चलिए, अब मैं आपको यहीं पर एक नई चीज और ऐड कर देता हूँ, ध्यान से सुनना सभी लोग। जैसे मान लो मैंने क्लासिफाइड सबमिशन कंप्लीट कर दिया, लेकिन ये इंडेक्स होगा तभी तो गूगल में अपीयर होगा ना। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं कि जो भी मैंने अभी एडवर्टीजमेंट पब्लिश किया है, ये एडवर्टीजमेंट को गूगल में इंडेक्स होगा तभी तो रिजल्ट दिखेगा ना। ये थोड़ी कि अपने आप ही ये दिखने लग जाएगा। से राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन, इसका भी हम आपको सॉल्यूशन देते हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। जितने भी आप बैकलिंक बनाएंगे इनको भी आप इंडेक्स करा सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त टेक्निक लेकर आया हूं, ध्यान से सुनना। करना क्या है, ध्यान से देखिए, इसका जो लाइव यूआरएल इसे कॉपी कर लीजिए, ये जो लाइव यूआरएल है ना, इसको कॉपी कर लीजिए और गूगल में जाके सर्च कीजिए फ्री indexer.com। ये पिंग सबमिशन है गाइस, आप सबको पता होगा। आपको गूगल पे लिखना है फ्री indexer.com, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, यस, इसको ओपन कर लीजिएगा, बहुत आराम से समझिए। बिल्कुल, बिल्कुल कौशिक जी, इंडेक्सिंग जरूरी है ना। तो आपको क्या करना है कि जो भी आप बैकलिंक बनाएंगे उसका यूआरएल तो आपके पास है ही ना। ये देखो, जैसे मैंने यहाँ पे नोटपैड में ये बुक मार्किंग का डेटा रख लिया है, ठीक है, ये क्लासिफाइड का डेटा रख लिया है। चलिए, अब यहाँ पर एक चीज और हम आपको बता देते हैं, जस्ट 1 मिनट दीजिएगा। जो भी मैंने अभी एक्टिविटी किया था मैं उसका भी लिंक एक बार ओपन कर लेता हूँ, अपना बुक मार्किंग क्लासिफाइड वाला। अब जितने भी पोस्टिंग आप करेंगे ना, उन सब का लिंक आप कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, तो बस ध्यान से देखिएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, ये दोनों यूआरएल कॉपी कर लो आप, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। और ये टेक्निक कोई नहीं सिखाता भाई, ये ध्यान रखना कि बैकलिंक बना दिया, खाली पोस्ट कर दिया तो आप सक्सेसफुल एसईओ एक्सपर्ट हो गए, नहीं जी। जहां पर भी आप बैकलिंक बनाओगे उसे इंडेक्स होना भी जरूरी है। तो ये आप भी करा सकते हैं, आपने कुछ नहीं करना, ये यूआरएल कॉपी कर लो और जो फ्री इंडेक्सर वेबसाइट है उसमें पेस्ट कर दो। दोनों यूआरएल को पेस्ट कर दिया और प्रोसीड नाउ कर दीजिए। सो नाउ गाइस, ये है बहुत ही एडवांस लेवल की टेक्निक कि जितने भी बैकलिंक्स आप सेम डे बना रहे हैं उनको इंडेक्स भी करा सकते हैं फ्री सर्च इंजन सबमिशन, यानी कि पिंग सबमिशन एक्टिविटी के द्वारा। चलिए, तो कैसा लगा गाइज आपको ये वाला सेशन, कि जो भी आप बैकलिंक बनाएंगे तो उनको आप साथ साथ इंडेक्स भी करा सकते हैं। सभी लोग इतना तो कहते हैं कि जी खाली बैकलिंक बना दीजिए, फिर भगवान भरोसे नहीं छोड़ना है ना। और वही लिंक आपको इंडेक्स कराना है अब है, जो लिंक लाइव यूआरएल होता है। जैसे लाइव यूआरएल आपने देखा, ये एडवर्टीजमेंट आप अभी देख रहे थे, ये बुकमार्किंग भी करा सकते हैं, क्लासिफाइड को भी इंडेक्स करा सकते हैं, बिल्कुल कराइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वेब सबमिशन नहीं करने, धीरज भाई, इनका वेब सबमिशन नहीं करना। फास्ट इंडेक्सिंग कराने के लिए ना आप क्या कर सकते हैं, ये फास्टर इंडेक्सिंग यूज करेंगे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। देखो, फास्ट इंडेक्स का एक ही ऑप्शन है, गूगल सर्च कंसोल के द्वारा आप अपने ब्लॉग या अपने पोस्ट को फास्ट इंडेक्स करा सकते हैं।
लेकिन किसी दूसरे की वेबसाइट को अगर बैकलिंक आपने बनाया है तो उसको इंडेक्स कराने के लिए आपको फास्टर इंडेक्सिंग यूज करना पड़ेगा, जो कि आपके लिए काफी कंपलसरी और मैंडेटरी है। इस चीज का ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक? ऑफ पेज में किन किन बारीकियों का ध्यान रखना है? खाली देखिए, किसी कंपनी में जाके ऑफ पेज करके कॉपी पेस्ट करके आने से आपका फ्यूचर में भला नहीं होगा, आप एक अच्छे स्किल नहीं कर पाएंगे। सच्चाई है लेकिन कड़वी है थोड़ी सी। तो आपको जो भी सिखाया जा रहा है, थोड़ा सा एफर्ट्स डालिए, थोड़ी सी मेहनत करिए, जैसे आपके साथ हम मेहनत कर रहे हैं। इस चीज को आराम से बिलीव करके काम करिए, सब कुछ पॉसिबल है। आप जहां जहां आप पूरे दिन में, मैं ये नहीं कहता कि आप 50 लिंक बनाइए, आप पूरे दिन में 10 लिंक बनाइए, 20 लिंक बनाइए, लेकिन क्वालिटी के बनाइए। पंकज कुमार एसईओ एक्सपर्ट, एक दिन में आप 10 बुक मार्किंग करेंगे, 10 डायरेक्टरी करेंगे, 5 क्लासिफाइड करेंगे। ठीक है, चलिए ये लास्ट में भी हम आपको एक डिटेल शेयर करेंगे कि कौन सी वेबसाइट्स के लिए आपको कितनी कितनी एक्टिविटी करनी होती हैं। चलिए, तो आज के सेशन को हम यहीं विराम देते हैं। थोड़ा धीरे धीरे आपको समय लगेगा सारी टेक्निक को सीखने में, और इस्तेमाल जरूर करिए। और सीरियसली अगर आपको लीड जनरेट करनी है ना, जैसे आप में से कोई ट्रेडिंग वाले हैं, कोई आपका ये सिखाते हैं, क्या बोलते हैं उनको, जो भी कोचिंग कराते हैं आप लोग, तो उस तरीके के आप अपने बिजनेस को क्लासिफाइड करके आप बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं। ठीक है, अलग अलग कीवर्ड के लिए करेंगे। जैसे मान के चलिए कि एग्जांपल दिखा देता हूं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लो आज मैंने अपनी वेबसाइट के पंकज कुमार एसईओ, आज मैंने मान लो एसईओ कोर्स के लिए बैकलिंक बना दिए। सब लोग ध्यान से समझना। जैसे मान लो आज मैंने अपने इस पेज के बैकलिंक बना दिए आज, तो कल इसके बनाइए, फिर इसके ऐसे करके रोटेट करते रहिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही लिंक पे आप बस छापना शुरू कर दो, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, क्लियर है सभी को? चलिए, ऑल राइट। तो एक बार आप सब लोग प्रैक्टिस करिएगा, कोशिश करिएगा। और मैंने जो नोटपैड बनाया इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। जो जो डिटेल मैंने मेंशन किया आप आराम से नोटपैड बना के यूज कर सकते हैं। मैं आप लोगों को फिर से सारी डिटेल एक बार चैट पे डालता हूँ, कौन कौन सी साइट हमने यूज किया है। आप लोग इनको यूज करेंगे और अच्छे से आप अपने लिए रिजल्ट ला सकते हैं। कोई कंटेंट आप लोग साइट से कॉपी नहीं करेंगे ऑफ पेज के लिए, ना तो कोई डिस्क्रिप्शन कॉपी करेंगे, ना तो कोई आप अपनी वेबसाइट्स का कंटेंट। सारा कंटेंट ऑफ पेज का आपको यूनिक लिखना है भाई। ठीक है जी, सभी को कंटेंट चैट जीपीटी के द्वारा यूनिक लिखना है, तब आप काम करेंगे। चलिए, सो नाउ, तो मिलते हैं आप लोगों से एक बार। प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा एवरीवन। और कैसे हैं आप? हाय गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसा लगा आज का सेशन? तो खाली ऐसा नहीं ऑफ पेज में आप अपने आप को एक्सपर्ट ऐसे नहीं बोलेंगे, हाँ जी हमें तो पूरा ऑफ पेज आता है। अरे एक बात बताइए, आपने पूरे महीने में 200-300 लिंक अगर बना दिए हैं, और जब उनको गूगल इंडेक्स ही नहीं करेगा तो रैंकिंग कहाँ से आएगी? तो थोड़ा ये लॉजिक भी लगाना जरूरी है ना, सभी को समझाना लगाना। इसीलिए हम आपको बड़े इन डेप्थ सारी चीजें समझा रहे हैं। चलिए, सो नाउ गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? सो अभिषेक गुप्ता जी अनम्यूट कर लीजिए, कैसे हैं आप? गुड क्या इवनिंग सवाल है सर, आज मैं का अच्छा आपका? हूँ। आप बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शुक्रिया जी, फर्स्ट क्लास, हम भी बहुत अच्छे हैं। जी, क्या सवाल है आपका आज का? सर मेरा ना, जैसे आपने बोला था कि इंडिया की वेबसाइट के लिए हम कर रहे हैं, तो अच्छा। उसके लिए हम बुक मार्किंग और ये जो भी आपने बताया डायरेक्टरी, ये हम्म। करते हैं तो रैंक आ जाती है। अब मान हाँ। लीजिए इंडिया का ही हमारी वेबसाइट है और हमें क्लाइंट चाहिए अदर कंट्रीज से, तब हम हम्म। उसके लिए कैसे करेंगे एसईओ? अभिषेक जी, बैकलिंकिंग जो आप करेंगे ना, देखो अगर अदर कंट्री से चाहिए तो पहले तो आपको अपनी वेबसाइट्स पे अदर कंट्री से रिलेटेड कीवर्ड और कंटेंट लिखना पड़ेगा ना। अब आप एक बात बताइए सर, आप एसईओ कोर्स इंडिया कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं, एक छोटा सा एग्जांपल है, और आप चाहते हैं आपको यूएस से क्लाइंट चाहिए, तो वो कैसे हम्म। पॉसिबल है? तो ठीक। पहले आपको अपनी वेबसाइट में जहां से भी क्लाइंट जनरेट करना है, आपको उसके हिसाब से कंटेंट और ऑन पेज भी यूज करना पड़ेगा। ओके। एक्टिविटी सेम रहेंगी। देखो मैं एक चीज फिर से क्लियर कर दूं, बुक मार्किंग सबमिशन जो हम लोग इंडिया में यूज करते हैं वो बाहर के लिए भी सेम यूज होती है, क्योंकि उनका डोमेन एक्सटेंशन डॉट कॉम होता है। हम्म। क्लासिफाइड सबमिशन यदि अभिषेक जी आपको करना है, तो क्लासिफाइड के लिए डॉट को डॉट यू के एक्सटेंशन, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिखाया, तो उसके लिए आप यूज करेंगे। अच्छा, उसमें ना कभी कभी मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमारा मोबाइल नंबर ना ले, या हमारा। हाँ देखो, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। अगर जैसे मान लो मेरा बिजनेस इंडिया में है और मुझे यूएस का क्लाइंट चाहिए, यूएस के क्लासिफाइड करना है, तो वहां की कंट्री के हिसाब से तो आपको डिटेल मेंशन करना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं कर सकते पोस्टिंग।
वहां का नंबर मांगेगा, वहां का एड्रेस मांगेगा, वो चीज है। ओके ओके। हाँ दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि मान लीजिए अब यूट्यूब है, वो भी हम्म, उसके हमारे वीडियोज हम अपलोड करते हैं, उस पर व्यूज वगैरह नहीं आते, अब उसका भी हम एसईओ करते हैं, तो क्या सेम यही प्रोसेस रहता है क्या? बिल्कुल सेम यही प्रोसेस है। जहां आप वेबसाइट का यूआरएल मेंशन कर रहे हैं, वहां पे बस यूट्यूब वीडियो का यूआरएल जानना स्टार्ट हो जाएगा, प्रोसेस विल बी सेम। तो इसके लिए हमें स्टेप से नहीं सर्च करना ना कि डायरेक्टली सबमिशन वेबसाइट्स फॉर वीडियो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, साइट सर सेम रहेंगी। आपको बस अपने वीडियो का देखो, पहले तो आपको यूट्यूब का भी ऑन पेज बेहतर करना होगा ना, तभी तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। जी। उसका टाइटल में कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड, टैग्स में, कि उसके बाद बैकलिंकिंग करोगे तो रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। अच्छा, और ये भी जरूरी होता है कि ऐसी कुछ वेबसाइट्स होती हैं डायरेक्टली सबमिशन और बुकमार्किंग सबमिशन, जहाँ पे हमारा जो वेबसाइट का लिंक डालते हैं, अभी जो आपने डाला था वो क्लिकेबल नहीं था, तो हम्म। ये जरूरी होता है कि क्लिकेबल वेबसाइट, मतलब जो नहीं, वेबसाइट क्लिकेबल अभिषेक जी नहीं। मैंडेटरी नहीं है, सी मैंडेटरी नहीं है। क्लिकेबल है तो बहुत बेस्ट है, अगर क्लिकेबल नहीं है तो भी आप पब्लिश करके डिस्क्रिप्शन में आगे मूव कर सकते हैं। वो रीडेबल होता है, कोई दिक्कत नहीं उससे। अच्छा, वो मतलब चांस दे सकता है लीड्स जनरेट करने के? यस यस यस, देखो उसमें आपने मोबाइल नंबर, अब जैसे मैंने आपको एक बहुत सटीक एग्जांपल दिया कि अगर मान लो दिल्ली में कोई भी कस्टमर या हम जहां रहते हैं वहां कोई सर्च कर रहा है, तो देखो एडवर्टीजमेंट तो आपकी टॉप में अपीयर हो रही है ना। जी। तो दैट्स वाई, तो उससे आपको काफी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू चलिए, सर। शुक्रिया, थैंक यू जी। नेक्स्ट, मनीष शंकर जी, कैसे हैं, हाउ आर यू? गुड इवनिंग सर। गुड आप इवनिंग कैसे हैं जी, गुड सर? इवनिंग जी, बहुत बढ़िया, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? सर मेरे को सिर्फ एक छोटा सा सवाल है। ये जो जी। ई कॉमर्स का साइट होता है, हम्म। इसमें अगर मैं एक हफ्ता में अगर 2 फोटो अपलोड किया, तो हम्म। उसका दोनों का ही क्या मतलब ये करना होगा बैकलिंक यस, अगर आपने एड हफ्ते में दो पब्लिशिंग? प्रोडक्ट, हाँ, दो प्रोडक्ट अगर आपने अपलोड किए हैं सर, तो डेफिनेटली आपको दोनों का बैकलिंक करना पड़ेगा। डेफिनेटली दोनों प्रोडक्ट का करना पड़ेगा बैकलिंक, तभी तो वो रैंक में आएगा आपका प्रोडक्ट। ओके। ओके। ठीक है। ठीक है सर। चलिए, थैंक यू सर। शुक्रिया, थैंक यू। हेलो जी, अविता जी, अहमद साहब, कैसे हैं, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी, बताइए। सर बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया आपने, क्योंकि मैं बैकलिंक सुन के मुझे लगता था पता नहीं क्या है बैकलिंक्स अच्छा। बैकलिंक्स, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से आपने बता दिया। एक्टिविटीज ज्यादा हैं, मतलब थोड़ा प्रोसेस लंबा है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से बता दिया देखिए, आपने, इसमें सिंपल क्या है ना होने लगा। अहमद जी, हाँ मैं सॉरी बीच में इंटरप्ट कर हम्म रहा हूँ, एक बात और बता दूं। हम लोग 15-16 एक्टिविटी लर्न करते हैं। सो हम्म मोस्टली ना इसमें से जो बेस्ट ना वो 10 ही काम की होती हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल, जो फ्रिक्वेंटली आपको बेटर रिजल्ट्स देती हैं। अब देखो, सीखने को तो हम 20 एक्टिविटी खोज के ले आएंगे, पर वैल्यू नहीं है उसकी। तो हम लोग वैल्यूएबल भी होना जो चाहिए। काम, हाँ, तो एक्चुअल में देखिए, जब हम आगे डिस्कशन करेंगे, हम आपको कुछ क्लाइंट्स के जो रिपोर्ट दिखाएंगे सभी को, ताकि थोड़ा और बेटर रहेगा किस तरीके से क्या क्या एक्टिविटी हम लोग करते हैं जो फ्रिक्वेंटली आपको रिजल्ट देती हैं, वो चीज। जी जी। तो अभी हम्म। मेरा एक क्वेश्चन तो ये बनता है, सिर्फ बुक मार्किंग और जो हमारी डायरेक्टली सबमिशन जो है, इन दोनों के लिए डेटा सेम रखना चाहिए या अलग अलग रखना चाहिए? सर डेटा अलग अलग रखिए। देखिए, जितना क्वालिटी बैकलिंक की डेफिनेशन क्या होती है, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। हम्म आपने एक कंटेंट 10 वेबसाइट में पब्लिश किया। अब थोड़ा सा आप लोग ऑब्जर्व करिए कि अगर गूगल के क्रॉलर ने अगर किसी एक वेबसाइट से कंटेंट रीड कर लिया और हम्म। बाकी 9 में सेम कंटेंट है, तो इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। लॉजिक बहुत साफ है। ओके। बट राइट। स्टिल होता क्या है कि अब हम 10 डायरेक्टरी करेंगे और 10 बुक मार्किंग, तो 20 डिस्क्रिप्शन बनाने में पूरा दिन निकल जाएगा सपोज। हम्म। तो कहा जाता है कि आप 5-5 वेबसाइट्स का रेशो करके कन्वर्ट कर सकते हैं डेटा को। ओके। क्वालिटी की डेफिनेशन ये होती है, देखो हालांकि इतनी क्वालिटी कोई नहीं करता। हम भी आपको हम्म बता दें, हम भी एक कंटेंट को बोलते हैं अपने टीम को कि यार 5 में कर लीजिए, फिर 5 के बाद चेंज कर लीजिए। तो ये प्रोसेस होता है। ठीक है। ठीक है। अच्छा सर, लास्ट अब ये आ गया जो अभी आपने बताया था कि ऑनलाइन एड पोस्टिंग वाला जो है, इसमें हाँ पे और विदाउट पे, इन दोनों हाँ। में क्या डिफरेंस रहेगा? अगर हम पे करेंगे कुछ ज्यादा जल्दी देखो, आएगा या? नहीं नहीं, सर्च इंजन के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। सर्च इंजन के हिसाब से टाइम उतना ही लगेगा टॉप में आने में, क्योंकि वहां पे हम्म गूगल के एल्गोरिथम्स आपकी ऐड को क्रॉल करेगी, तब वो टॉप में रैंक करेगी। और जो पेड वाला कंसेप्ट है, वो क्या करते हैं, अपने पोर्टल में आपकी ऐड को टॉप में स्पॉन्सर्ड करते हैं, टॉप में लिस्ट करते हैं, सिर्फ ये फर्क है। हाँ, जैसे वही मेरा जसडाल में मकसद है, होता है ना, पे हाँ करने जैसे, से वो टॉप पे आ जाएगा बस बस बस, इम्पोर्टेंट। हाँ, जैसे जसडाल में होता है ना कि टॉप पोजीशन में तो हम्म इतना पैसा देना है, सेम एज वेल एज क्लासिफाइड में वो होता है अहमद जी।
ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक अरे यू मैं सर। तो सर फ्री में इतना रिजल्ट निकाल रहा हूँ, क्यों पे करना है? नहीं नहीं, मैंने एक चल, ऐसी पूछा कि कोई अगर बात जैसे नहीं। क्लाइंट के लिए हम करें नहीं नहीं, इस चीज को एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली, ज्यादा नहीं नहीं अच्छा रहेगा। नहीं, ऐसा होता है ना, जैसे कोई क्लाइंट बोलता है नहीं जी जल्दी लीड जनरेट कर दो, अच्छा तो कोई बात नहीं, इसमें बहुत सस्ता सब्सक्रिप्शन होता है क्लासिफाइड का। जी तो मैं 3 महीने के शायद 4,000 रुपये समथिंग लगते हैं, वो टॉप में दिखाता है आपकी एड। सो दैट्स वाई। ठीक है सर, लेकिन थैंक यू सर। क्लासिफाइड जरूर कीजिएगा, सबके लिए लीड जनरेट में बहुत नहीं हेल्प बिल्कुल, करता है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं तो इसको करूंगा जरूर। चलिए सर श्योर, प्लीज, सर थैंक मैं यू भी जी। बोल सकता हूँ? हाँ जी अमित भाई, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? बोल सकते हैं बिल्कुल, मना किसने अच्छा किया है, सर, बताइए। नहीं नहीं मेरा मेरा अभी नंबर नहीं आया था ना। मैं बोल रहा अच्छा सर कि मेरा एक क्लाइंट था कि जो कि बोल रहा था फ्रेंचाइजी का लीड जनरेट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो वो हमें जैसे अभी आप ऐड पोस्ट करने के लिए बताया, तो पहले बैकिंग बनाना पड़ेगा, वो बैकलिंक, उसके बाद ऐड पोस्ट करना है। नहीं नहीं अमित, आप डायरेक्ट उनकी क्लासिफाइड शुरू कर दो ना, फ्रेंचाइजी की। आप डायरेक्ट ऐड बनानी शुरू कर दो उनकी क्लासिफाइड्स पे, तो उनका जो, अगर कोई भी उनकी फ्रेंचाइजी सर्च करेगा गूगल पे, तो वो रैंक में आना स्टार्ट हो जाएंगे ना। वहां से डायरेक्ट रैंक में आना स्टार्ट हो हाँ जी, जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वेबसाइट भी बनाना पड़ेगा उनके लिए। देखो वेबसाइट भी बनाना पड़ेगा, उस वेबसाइट के आपको जो भी बैकलिंक प्रोसेस है वो भी करना पड़ेगा। और अगर आपका क्लाइंट ये कहते हैं कि अमित जी मुझे ना क्लासीफाइड, मतलब मुझे लीड जनरेट करना है इंस्टेंटली, तो आप उनके लिए एडवर्टीजमेंट करना शुरू कर दो, तो आपको जल्दी लीड जनरेट स्टार्ट हो जाएगा। ये मैं पॉइंट कह रहा हूँ। वेबसाइट बनाने से पहले ही। हाँ, आप वेबसाइट बनाने से पहले भी एक्टिविटी कर सकते वो हैं। लीड मेरे को कहाँ पे आएंगे फिर? सर वो आपके या तो कॉल पे आएंगे डायरेक्ट, या उसमें डैशबोर्ड होता है जहां हम पोस्ट करते हैं, वहां पे मैसेज का ऑप्शन होता है, इनबॉक्स में मिलेंगे आप। इनबॉक्स में या व्हाट्सअप? व्हाट्सएप भी आ सकते हैं, इनबॉक्स भी आ सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन है। या मैं वहां पे क्लिक का ऑप्शन लगाऊंगा तो वेबसाइट के ऊपर जाएंगे? हाँ, क्लिक लगाओ तो वेबसाइट पे जाएगा, एग्जैक्टली तो क्या फिर एग्जैक्टली। गूगल सर्च ऑप्टिमाइजेशन मतलब कि नहीं चलाने, वहां से फायदा मिलेगा या यहाँ से ज्यादा मिलेगा? नहीं नहीं, देखो अमित भाई, मैं फिर से क्लियर करता हूँ, थोड़ा सा समझना। जो अभी हमने आज आपको एडवर्टीजमेंट का जो पार्ट सिखाया है, उसका ये पर्पज है, अगर आपकी वेबसाइट है तो वेल एंड गुड, क्योंकि वहां पे जब आप एडवर्टीजमेंट बनाते हो तो वेबसाइट का लिंक भी आपको मेंशन करना पड़ता है। ये तो क्लियर हाँ हो गया ना। चलिए हाँ। आगे बढ़ते हैं। अब आपने कहा कि सर अगर हम प्रॉपर वेबसाइट बना के एसईओ करेंगे, बैकलिंक करेंगे, डायरेक्टरी बुकमार्किंग, तो बिल्कुल ठीक प्रोसेस है, आप जा सकते हैं साइट को रैंक में लाने के लिए। लेकिन हम्म। आपका क्लाइंट ये कहता है कि नहीं भाई मुझे तो लीड जनरेट करके दो, मुझे कस्टमर ला के दो, तो आप उसके लिए डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं इन साइट्स ठीक पे है। जाके। तो जब कोई ठीक है। कस्टमर, जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूं, किसी ने लिखा है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी फ्रेंचाइजी, एक एग्जांपल देता हूं, है ना, या हाँ। डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट फ्रेंचाइजी, किसी ने ये सर्च किया, तो सर्च करने के बाद क्या होगा, वो आपकी एड टॉप में दिखेगी गूगल में, और कस्टमर वहां से आपको क्लिक करेगा कि जी मैंने आपका एड देखा था, मुझे फ्रेंचाइजी चाहिए, सिंपल इज दैट, ठीक है। सर अभी एक मैं आपको कीवर्ड बता रहा हूँ, आप हम्म। उस कीवर्ड को सर्च करके देखिए तो मतलब कि कोई ऐसा ऐड आ रहा है क्या? आप मुझे चैट पे नहीं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है भाई कि ऐड आएगा ही जरूरी है, ऑर्गेनिक मेथड होता है, कुछ लोग करते हैं कुछ तो लोग नहीं ये करते। चीज जब हम पोस्ट करेंगे सर, जब हम्म। हम ये ऐड को हम पोस्ट करेंगे, तो कितने टाइम में मेरा ऐड मतलब कि शो होना चालू हो जाएगा? भाई ये ऑर्गेनिक मेथड है, 4 से 5 दिन लग सकते हैं, जब तक वो इंडेक्स नहीं होगा अगर गूगल रैंक हम नहीं पेड करेगा। अगर हम पेड करके करेंगे तो? तब भी 4 से 5 दिन लगेंगे इस चार वाले से पाँच दिन एक्टिविटी। लगेगा। हाँ हाँ, पर डे मतलब कि 4 से 5 इंक्वायरी आएगी? आराम से कर सकते हैं आप। कितने पोस्ट पे? ऐसा नहीं है, आपने अगर 5 पोस्ट भी डाले रेगुलर अलग अलग वेबसाइट पे, आराम से आपको लीड जनरेट हो जाएगा। ठीक है सर। कोई ठीक भी है। मतलब कि कोई भी मतलब कि सर्च करने पे सिर्फ गूगल एड तो लगाना जरूरी नहीं है, जैसे सर गूगल एड। ये ऑफ पेज की क्लासिफाइड एक्टिविटी है अमित भाई, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं दूसरे की वेबसाइट पे। अगर कोई कस्टमर वो आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस को गूगल पे सर्च करेगा, वहां अपीयर होगी। अब वहां से एक कॉल भी आ सकती है, 10 कॉल भी आ सकती है, सिंपल मेथड है। ठीक है, ओके, थैंक्स सर। क्लियर है? अभी बेस्ट तक ऑफ तो लक। मैं अभी तक तो करिए। मैं फेसबुक ऐड या गूगल ऐड या डिस्प्ले ऐड ही मैं चला रहा था। नहीं, ये भी कर सकते, ऑप्शन दिया है तो डेफिनेटली यूज इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी तक मैं मेटा या गूगल यही सब ये मैं यूज कर रहा था। हाँ नहीं, ठीक है मेरा पर ठीक है। डे मेरा पर डे का लीड जनरेट मैं अभी कर रहा हूँ समथिंग 500 600 इंक्वायरी। फिर क्यों इसमें जाना, रहने दो, वही बढ़िया है फिर। नहीं सर, वहां से जैसे गूगल से वहां नहीं आता ना, मेटा से लेके लेके आना पड़ता है। नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप इस फेसबुक वाली वाले को एक्टिविटी उतना को कर सकते उतना हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी की मतलब लीड नहीं रहती है ना। ठीक है ठीक है, आप ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको, तो इसमें कम से कम डेली 10 12 ऐड डालो अलग अलग वेबसाइट पे, तभी आपको लीड जनरेट हो जाएगा। ठीक है। किसी का भी कोई भी कंपनी का वेबसाइट उठा के मैं डाल सकता हूँ?
अरे ऐसे कैसे डाल दोगे यार किसी दूसरी कंपनी का वेबसाइट अमित भाई, आपका क्लाइंट है, आप उसके लिए लीड जनरेट कर रहे हो किसी और के लिए कर रहे हो? जैसे कि तो मेरा तब मैं जो क्लाइंट का वेबसाइट रहेगा उसी के एक ही लिंक से मैं कितना पोस्ट कर सकता हूँ? 10 अलग अलग वेबसाइट पे कर सकते हो आप, ठीक है सर। क्लासिफाइड। ठीक है, चलो थैंक यू। अहमद जी, हुसैन अहमद, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? अनम्यूट कर लें जरा। पंकज कुमार एसईओ एक्सपर्ट जी है हमारे साथ में है चैट पे, एक बार जरा उनका सवाल पढ़ते हैं। सर एडवर्टीजमेंट में आप 5 वेबसाइट के बाद कंटेंट चेंज कर सकते हैं पंकज जी, ठीक है? आप जो है 5 ऐड में एक कंटेंट डालेंगे, फिर 5 ऐड के बाद चेंज करेंगे कैसे जी। हैं? कहाँ गए जी आप? बहुत बढ़िया अहमद भाई, आप बताइए। हेलो। हाँ अरे जी, सर वो अरे कल कल के लिए वो ऑन पेज का मतलब समझ में नहीं आ रहा है सर। कल पूछा कहाँ था ना पे मैं अटक रहे तो। हैं आप? कहाँ ऑन पेज अरे में कहाँ इशू आ होम रहा है आपको? होम होम पेज मतलब कैसे सिर्फ होम पेज ही बनाना है मेरे को। तो जैसे कि हाँ। आपने जैसे बताया था उसमें कुछ कुछ पोस्ट भी डाले थे सर आप। वही समझ में नहीं आ रहा है। स्क्रीन शेयर करके दिखाओ जरा फटाफट आप मुझे। अरे सर। क्या हुआ? कौन से हैं? अरे हाँ फोन से। वो और मेरे को पता भी नहीं है इतना मतलब कुछ कैसे शेयर करते हैं। कोई बात नहीं, आपको मैं एक लिंक भेजूंगा वीडियो का, पहले आप उसको देखना, फिर कल मिलना मेरे से आप, ठीक है? अभी लिंक दूंगा, थोड़ी देर में बने रहना जी। अच्छा नेक्स्ट सोहेल। ठीक है सर। हाँ देता हूँ, मैं अच्छा देता और हूँ। एक सवाल है सर। हाँ बताओ फटाफट। जैसे कि ये जो आप एडवर्टीजमेंट के लिए बता रहे थे तो हम्म। उसका लिखने में मेरे को दिक्कत थोड़ा होता है तो डिस्क्रिप्शन में उससे लिखवा सकता हूँ क्या चैट जीपीटी से? चैट जीपीटी जिंदाबाद, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं आप, ठीक है? थैंक यू सर थैंक यू। चलो थैंक यू। मदन रावत सर, क्या नेटवर्क मार्केटिंग के लिए? सर बहुत बढ़िया, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए भी आप लीड जनरेट कर सकते हैं इसी एक्टिविटी के द्वारा, बढ़िया रिजल्ट्स आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है जी। सोहेल जी अनम्यूट कर लें फर्स्ट नंबर पे। हेलो सर। हेलो जी, हेलो सर, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? सर आई एम फाइन सर। जी। सर मुझे ये डू फॉलो और नॉन फॉलो का मतलब क्या है? अच्छा सर, कहाँ पे देखा है आपने? ये मैंने अभी मैं एक ब्लॉग पोस्ट बना रहा था तो वहाँ पे एसईओ कर रहा था ना ऑन पेज बुक का, तो वहाँ मार्किंग कर पे रहे थे, बुक हाँ मार्किंग कर रहे थे आप? डू फॉलो लिंक करके कुछ ऐसा कोई दिखा बात रहा नहीं, था। मैं आपको वहां पे सबसे पहले तो डू फॉलो ही सेलेक्ट करना है, ठीक है? नो फॉलो वहाँ सेलेक्ट पे नहीं सिलेक्ट करना करने है। का ऑप्शन नहीं था, ऑटोमेटिकली वहाँ पे बस दिखा रहा था, इस करने से टिक हो रहा था, ग्रीन हो जा रहा था। कोई तो मैंने दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सुन लीजिए आप, मैं कंप्लीट कर दूं आपका आंसर। डू फॉलो का मतलब होता है कि वो ऐसी वेबसाइट्स होते हैं जिनको गूगल के क्रॉलर्स एक्सेप्ट करते हैं और जिससे हमें बैकलिंक मिलता है। डू अच्छा फॉलो वो वेबसाइट मानी जाती है जिस वेबसाइट पे आपने अपना कंटेंट पब्लिश किया और उसको गूगल के क्रॉलर ने क्रॉल किया तो आपको बैकलिंक मिलेगा। और नो फॉलो का मतलब होता है कि वहां से हमें बैकलिंक्स नहीं मिलता है, उसे हम नो फॉलो कहते हैं। अच्छा तो डू ठीक है। फॉलो है तो बहुत बढ़िया, आप उस पर काम करिएगा, ठीक है? याद रहे। सर एक और चीज, ये हाँ डायरेक्टरी सबमिशन बुक सबमिशन में जो हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं ना, हाँ तो ये चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं ये सब? हाँ, ऑफ पेज का कंटेंट चैट जीपीटी से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस ऑन पेज का नहीं करना है, कॉपी पेस्ट वो यूनिक रखना है। ठीक है। एक लास्ट, ये हम्म। मतलब कितना परसेंट एआई होने में चलता है? भाई देखो, एआई की मैं बात करूँ तो 5-10% चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है तो एआई। मैं कर रहा था, मेरा ज्यादा नहीं आ रहा, कभी 5 आ रहा है, कभी कभी दिखा रहा है मतलब पूरा एआई दिखा रहा है, कोई कोई वेबसाइट में, कोई नहीं कोई नहीं, वैसे पूरा पाँच कॉन्टेक्स्ट पाँच दस करते हैं। परसेंट 5-10% कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सब वेबसाइट अलग अलग दिखा रहे हैं, मैं बस कंफ्यूज हो गया था इसलिए बोल रहा नहीं नहीं, वो वेबसाइट का टूल का होता है, कोई बात नहीं, आप 5-10 में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? हूँ। ठीक है ठीक है, थैंक यू सर। चलो ओके, थैंक यू जी। नेक्स्ट उमेश जी, कैसे हैं आप? लैंडिंग पेज का भी सेम एडवर्टीजमेंट हो सकता है, और एक सर एक डिजाइन करके क्लासिफाइड ऑनलाइन। हाँ, एक डिजाइन कर लो आप, उस डिजाइन को अलग अलग वेबसाइट में मल्टीपल साइट में डालो, कोई दिक्कत नहीं कौशिक जी, ठीक है? उमेश जी हाउ आर यू, कैसे हैं आप? हेलो सर, बस फाइन। आप कैसे हैं? एकदम फाइन हम भी सर, आप बताएं, व्हाट अबाउट यू, बोलिए क्या सवाल है आपका? कल टेक्निकल इश्यू से क्लास में मैं अटेंडेंस नहीं बना पा रहा था, तो इसका रिकॉर्डिंग अभी तक मेरे को नहीं मिला है। अच्छा कल टेक्निकल इश्यू से कल क्लास का अटेंडेंस नहीं सर, एक बना कोई पाया। बात नहीं, आप रिमाइंड करा दीजिए, आपको मिल जाएगा क्लास का लिंक, ठीक है। और रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। मेरे को गूगल कीवर्ड प्लानर टूल कहाँ से मिलेगा? सर गूगल कीवर्ड प्लानर टूल, गूगल पे जाइए, सर्च करिए गूगल कीवर्ड प्लानर, वहां से मिलेगा आपको, आराम से लॉग इन करिए, वहां पे आप साइन अप करिए। वो फ्री में मिलेगा गूगल से? फ्री का होता है वो, फ्री है, वो फ्री है। और
बैकलिंक कितना ज्यादा होना चाहिए या कितना कम होना चाहिए? सर ये लास्ट में डिस्कस करेंगे, ये चैप्टर सबसे लास्ट में करेंगे, अभी बैकलिंक क्रिएट करना सीखें, क्वालिटी क्वांटिटी बाद में डिस्कस करेंगे। और तीसरा क्वेश्चन है, योस्ट प्रो में कन्वर्जन करने के लिए बोलता है, योस्ट प्लगइन है प्रीमियम वाले, प्रीमियम में कन्वर्जन करने के लिए बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं वो? उनको पैसा मिल रहा है इसलिए बोल रहे हैं मत कीजिए। मैंने तो फ्री में काम करता हूँ, मैं तो नहीं करता प्रोस का यूज सर, फ्री में सब अच्छा होता है। तो प्रीमियम नहीं, थोड़ा प्रीमियम में करने के लिए बोलता है, तो हम्म, प्रीमियम नहीं होता पूरा, हम्म। तो क्या करें? नहीं, मैं आपने कहा वो प्रीमियम करने के लिए बोल रहा है, ऐसे तो जितनी भी साइटों पे काम करो वो सब बोलेंगे जी हमारा पैकेज ले लो, हमारा पैकेज ले लो। हम तो पैकेज ही लेने को हो गए सर, कमाएंगे क्या और बचाएंगे क्या? ये तो तो मैं फ्री में बात जो समझ काम, रहा हूँ। हाँ सुमेश जी, फ्री में काम होता है, कोई दिक्कत नहीं, उसको बोलने दीजिए, आप अपना काम करिए। प्रीमियम वाले ऑप्शन में बार बार आपको बोलेगा, बेकार में, आपको कोई बेनिफिट नहीं है उसका। ठीक है सर, थैंक यू। मेरा भी फ्री है सर, दिखाऊं लॉगिन करके मैं? मेरा फ्री है प्रीमियम, सॉरी प्रीमियम नहीं है, मेरा फ्री है योस्ट एसईओ। ठीक है सर, थैंक यू। और मैं पिछले 3 साल से चला रहा हूँ, साइट सबसे टॉप में बैठी है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, चलिए शुक्रिया, थैंक यू। दिलीप जी, जय गुरुदेव, कैसे हैं आप? जय गुरुदेव सर। सर जी, आज मुझे ऐसा लगा जैसे आपने मेरे लिए ही क्लास लगाई हो। आज मुझे मतलब कुछ समझ में आया, और कल के दिन तो मैं मेला देखने गया था, कल की ना मीटिंग ज्वाइन की ना कुछ। सर ये कह रहे थे जैसे हम ऑनलाइन का काम करते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, इसमें से कुछ सर्विस ओनली मध्य प्रदेश के लिए है और कुछ अदर ऑल इंडिया के लिए है। तो इसके लिए हम कौन सी कैटेगरी चुनेंगे जब हम click.in में पोस्ट ऐड करेंगे? सर ये click.in में जब आप जाओगे ना, वहां पे आपको देखो अलग अलग कुछ एडवर्टीजमेंट मिलेंगी, कुछ देखो मैंने 3 कैटेगरी आपको बताई थी। बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है ऑफ पेज करते समय, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ दिलीप जी। जी सर। एक होता है अदर कैटेगरी, एक होता है न्यूज कैटेगरी, एक होता है ब्लॉग कैटेगरी। ठीक है, अगर आपको कहीं पर भी कोई कैटेगरी नहीं मिल रही, आपका कोई भी प्रोफेशन है, कोई भी बिजनेस है, तो आप न्यूज अदर ब्लॉग भी ले सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आपका ना, आपका एक तरीके से एक सर्विस ही है, आप जो प्रोवाइड कर रहे हो वो एक सर्विस है, तो आप सर्विस कैटेगरी में भी जाके पब्लिश कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दिलीप जी, बस ये ध्यान रखना कि हेल्थ में, ट्रैवल में, लोन में, इनमें मत डालना, सर्विस में, बिजनेस में भी आप कर सकते हैं दिलीप जी एक्टिविटी। ठीक और है, सर जैसे कि जैसे कोई सर्विस ओनली MP के लिए है तो उसकी हमें ऐसा कोई कुछ नहीं है सर, लोकेशन की कोई बात नहीं हो रही यहाँ पर, सिर्फ कैटेगरी की बात हो रही है। वो लोकेशन होता है, लोकेशन की बात नहीं हो रही यहाँ पे, सिर्फ कैटेगरी आपके बिजनेस की बात हो रही है। ठीक सर। ठीक है, चलिए। चलिए, जय गुरुदेव, थैंक यू जी। नेक्स्ट सौरभ अली जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सौरभ अली सर बताइए। मदन जी एक मिनट रुकिए, मदन रावत सर एक मिनट, आपका भी सवाल लेंगे। हाँ जी, सौरभ अली सर। सर कल आपने बताया था कि 3 घंटे की वीडियो जो है यूट्यूब पे, तो कहाँ से मिलेगा सर? उसका लिंक है? किसका लिंक, किसका? सॉरी आवाज नहीं आ रही, प्रॉपर नहीं सुन पा रहा, थोड़ा लाउड बोलिए सर। हो गया सर, वेबसाइट की कोई वीडियो है 3 घंटे की यूट्यूब पे सर? अच्छा वो चाहिए, मैं देता हूँ, मैं देता हूँ, अभी चैट पे देता हूँ। ठीक है, अभी ओके देता हूँ। सर, ठीक, थैंक यू। थैंक यू। अजीज, अजीज अनम्यूट करें जी। हाँ जी, हाँ जी, नेक्स्ट जी, बताइए सर। हाँ जी सर बताइए, आवाज नहीं आ रहा सर, वॉइस इज नॉट। उसी फोन को फिर नाचते रहेगा। सर वॉइस नहीं आ रहा है, सर वॉइस नहीं आ रहा है। नेहा मैम आप ले लीजिए तब तक, सर एक बार नेट फिक्स कर लेंगे वॉइस अपना। कैसे हैं आप? गुड इवनिंग सर। बढ़िया गुड सर। इवनिंग मैम जी, गुड इवनिंग मैम। सर जैसे अभी आपने बताया कि हम सिर्फ व्हाट्सएप नंबर से ही कर सकते हैं, अभी जैसे हमारी साइट नहीं बनी है कंप्लीट ई कॉमर्स वाली, तो व्हाट्सएप से कर सकते हैं। तो इस पे जैसे सिर्फ अपना कांटेक्ट नंबर डालते हैं तो नहीं फिर नहीं, आप कौन सी एक्टिविटी की बात कर रहे हैं मैम? सर जैसे मेरा ई कॉमर्स के लिए बात कर रही हूँ मैं अभी। मेरा जैसे हैंडमेड ज्वेलरी का है, तो अभी हमारा क्या सीजन है तो उसके लिए हम लोगों को ज्वेलरी कस्टमर मतलब लीड जनरेट करनी होती है, तो अभी मैं ये एड रन कर सकती हूँ।
क्लासिफाइड कर सकते हैं अभी आप, कोई दिक्कत क्लासिफाइड नहीं। वाला, हाँ, हाँ, सिर्फ अपना और कॉन्टेक्ट आपकी नंबर। आपकी वेबसाइट जितनी भी बनी हुई ना, आप उतना लिंक वहां पे मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अभी अधूरी है तब हाँ भी मैं डाल। हाँ, कोई एक्चुअली में देखो, जब आप क्लासिफाइड करेंगे ना मैम, तो वो नंबर यूआरएल तो मांगेगा, और वो मैंडेटरी होता है। अब आप यूआरएल हाँ, नहीं दोगे तो वो क्लासिफाइड पब्लिश नहीं होगा, सो दैट्स अच्छा, व्हाई। हाँ तो या फिर लैंड पेज, अपन सिर्फ लैंड पेज बना के, हाँ, ऐसे भी कर सकते हो, एक लैंडिंग पेज टाइप का बना के वो भी कर सकते हो आप। तो लैंडिंग पेज सब डोमेन पे चलेगा ना? हाँ हाँ, सब डोमेन पे लैंडिंग पेज बना लेना, उसमें अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर लेना, उसमें मोबाइल नंबर ऐड कर देना, कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप, ताकि कस्टमर जब पेज लैंडिंग पेज पे भी इतने प्रोडक्ट डाल सकते हैं, मतलब हाँ, जैसे? 4-5 प्रोडक्ट ही रखिएगा, ज्यादा नहीं, ताकि वो ठीक है, फास्ट लोड हो जाए, क्विकली लोड हो जाए, ओपन हाँ होने हाँ, में प्रॉब्लम ना हो उसको, इसलिए। ठीक है। और सर ब्लॉग के लिए जैसे अभी आपने ये बुक मार्किंग वगैरह और ये बताइए। जो ब्लॉगर्स है ना, जो ब्लॉगर्स हैं उनके लिए डायरेक्टरी, ब्लॉगर्स के लिए सर्च इंजन सबमिशन, पिंग सबमिशन, डायरेक्टरी सबमिशन, बुक मार्किंग। बुक में, क्लासिफाइड सबमिशन ब्लॉगर्स के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि हाँ वो कोई प्रोडक्ट तो सेल नहीं कर रहे, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो उनके लिए ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती है वाली स्ट्रेटेजी। हाँ, नहीं जैसे ये बुक मार्किंग वगैरह और पिग सबमिशन इन्हीं की बात कर रही हूँ मैं। तो जैसे आपने कल बताया था कि एक बार में अपन 10 साइट पे कर सकते हैं, तो यदि हाँ हम एक दिन में दो मान लो पोस्ट डालते हैं, 2 ब्लॉग डालते हैं, तो फिर उन दोनों का कर सकते हैं ना, वो तो अलग हाँ अलग हो हाँ हाँ, जाएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर हाँ, सकते हैं क्योंकि मैम। दोनों का यूआरएल तो डिफरेंट हो जाएगा उसमें फिर। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल करेंगे आप, बिल्कुल। ठीक है। और ठीक है। सर एक ये बोलिए 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 बोलिए, कंटिन्यू। नहीं, मुझे लगा आप कुछ बोल रहे थे तो मैं। नहीं 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 नहीं, यस कंटिन्यू प्लीज। सर एक ये हमने जैसे सेमरस के लिए जो फॉर्म डाला था सर ने ग्रुप में, तो वो एक्टिव कर दिया था फॉर्म, उस पे फिलअप कर दिया था पूरा, बट अभी तक हमारे पास आया नहीं है कुछ उसके लिए मैसेज या कुछ, तो हमको समझ नहीं लग रहा क्योंकि एक बार दोबारा टीम को सर टीम से 2-3 बार मैसेज करा, कोई बोलता है इन मैं सर से बात कीजिए, कोई बोलता है इन मैं सर कल से, और वो कॉल नहीं उठा रहे हैं। मैं कल मैसेज डाल दूंगा आप लोगों का, हाँ, ठीक क्योंकि है। वो बताया था ना कि 1 महीने के लिए ही है सेमरस, और फिर हाँ हाँ जिस दिन हाँ, से कोई फॉर्म बात नहीं, करा मैं तो एक्टिव हो गया, तो फिर वो तो ठीक हमारा है, डे तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे नहीं वो। नहीं, कोई बात नहीं, मैं डेफिनेटली आई अपडेट, ठीक है, मैं एक बार बोल दूंगा उनको। हाँ, क्योंकि सर मैंने 2-3 दिन से रोज ट्राई कर रही नहीं, हूँ। कोई बात नहीं, डेफिनेटली और आई। उसको यूज हाँ, कैसे करना है? वो तो बता दिया है ऑलरेडी। हाँ, बस वो कीवर्ड के लिए या और भी उसके लिए कुछ है? कीवर्ड के लिए, कंप्यूटर के ट्रैफिक के लिए, कीवर्ड्स के लिए, और बैकलिंक्स के लिए भी है वो, ठीक है। किस चीज के लिए सर? लास्ट में आपने बैकलिंक्स निकालने के लिए। बैकलिंक्स के लिए, हाँ अच्छा, हाँ हाँ, ठीक उस है। पे साइट्स मिल जाएगी हमको। यस यस यस। ओके सर, पर ये आप सेमरस के लिए सर एक बार जरूर टेक्निकल टीम को हाँ हाँ, बताइएगा पक्का कि पक्का, मैं डेफिनेटली बोल दूंगा मैम, कोई इशू हाँ नहीं। सर, क्योंकि हमको बोला ठीक, था वेंकटेश सर का नंबर लीजिए, कोई बोलता रोशन सर से बात कीजिए, कोई बोलता है कोई इन सर बात नहीं, से बात कीजिए। मैं बोल दूंगा मैम, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ठीक है सर, हाँ, थैंक यू सो चलिए, मच। थैंक यू, बाकी एक्टिविटी पे ध्यान दीजिएगा सभी लोग। हाँ हाँ जी जी, सर, वो नेक्स्ट तो पंकज। जी जी, शुक्रिया मैम। पंकज कुमार एसयू एक्सपर्ट, कैसे हैं आप? आ जाइए फटाफट भाई, आवाज नहीं आ रहा है आपका भाई। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे गुड हैं? इवनिंग सर। सर बढ़िया। हाँ पंकज भाई बताओ। सर कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं वीडियो दे रहा हूँ गाइस, सभी को प्लीज उसको विजिट कर लेना सभी लोग, और जब भी टाइम लगे आप आराम से जस्ट कीप वॉच, जो भी जितनी भी क्लास हो सारे डाउट उसके अंदर कवर हो जाएंगे, मैंने लिंक दे दिया, ठीक है। चलो पंकज भाई, थैंक यू, शुक्रिया यार मिलने के लिए। सर, नेक्स्ट मणिशंकर सर। तो मेरा एक छोटा क्वेश्चन है। सपोज कौन मेरा सा? वेबसाइट अभी तक बना नहीं है, हाँ, ठीक अच्छा, है, नहीं ई बना है अभी कॉमर्स तक। का, अभी मेरे को ऐड डालना है, तो मैं हाँ, इसमें ये करूँ? नहीं सर, अगर आपका ई कॉमर्स का वेबसाइट बना नहीं है तो अभी ऐड डालने का कोई फायदा नहीं है ना मणिशंकर जी, बताओ। आपकी वेबसाइट पे कोई मान लो कस्टमर जाता है, कोई प्रोडक्ट आपका सर्च करता है और वहां पे वो अवेलेबल नहीं होगा, वो प्रोडक्ट दिखेगा नहीं, या वो बाय नाउ नहीं कर पाएगा, तो क्या फायदा होगा उसका? तो उसको रेडी कर लें आप, उसको ठीक रेडी है। करने के बाद ही करूँ? यस, ओके मान लो आपकी ऐड टॉप में आ गई गूगल पे सपोज, और किसी ओके कस्टमर ने ऐड क्लिक करके वेबसाइट पे चला गया, अब आपकी वेबसाइट ही अनकम्प्लीट है, तो वो भी एक नेगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा ना, इसलिए। ओके करेक्ट, थैंक यू जी। हाँ जी मदन सर, अब आप बताइए, अनम्यूट करें मदन सर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर। सर एक्चुअली मैं तो ब्लॉगिंग के लिए वो कर रहा हूँ, लेकिन मेरा एक अच्छा दोस्त मिला था
जो बिहार से हैं एक्चुअली, वो नेटवर्क मार्केटिंग का काम करते हैं। उन्होंने फोकस हाँ किया था कि लीड जनरेट का आप ज्यादा वो करिएगा कि कैसे है। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि वेबसाइट तो ब्लॉगिंग का है, ठीक है ना, ब्लॉगिंग का तो कोई काम नहीं है इसमें, लेकिन उनके लिए क्या वेबसाइट बनाना जरूरी है उसके लिए, चलो आगे क्लासिफाइड जिन के लोगों लिए? सुन लीजिए, मैं आपको एक चीज बता दूं। हाँ एक मिनट को बता रहा हूँ। जिनके लिए वेबसाइट नहीं है ना, जिन लोगों के पास वेबसाइट नहीं है, आराम से सेशन अटेंड करिए। अगली एक्टिविटी जो मैं बताऊंगा, जिनके पास वेबसाइट कंप्लीट नहीं है, जिनका वेबसाइट रेडी नहीं है और वो लीड जनरेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है जो मैं आगे कवर करने वाला हूँ। डोंट वरी, अच्छा, ठीक है। हाँ थैंक यू मैं सर, वो थैंक सब चीज बताऊंगा। यू। ओके चलिए ओके, नेक्स्ट अजीत सर। थैंक यू। थैंक यू सो हेलो। मच, थैंक यू। हेलो सर, हाँ जी आवाज आ रही है सर अब आपकी। हाँ जी, थैंक यू दूर सर। बैठिए रे। हाँ कोई बात नहीं, सर प्लेजर। मेरा एक क्वेश्चन था दूर बैठो। कि हाँ आज अपने जो वर्क किया है अपने हाँ पिंक अपनी जो क्लासिफाइड एड वगैरह जो भी है, जी जी। अब कहाँ से भी अपने को जो ट्रैफिक आ रहा है जहाँ से भी अपनी वेबसाइट पर, तो हमको मालूम कैसे पड़ेगा कि भाई ये ट्रैफिक कौन सी जगह पे से आया है, कि अपने कोई सा कुछ। अजीत सर सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। अभी हम लोग गूगल एनालिटिक्स सीखेंगे ना, सब वहां हाँ, पे देखेंगे हम लोग। अभी आएगा वो टॉपिक, ठीक है। ओके ओके। हाँ और दूसरा एक मेरा क्वेश्चन है हाँ। कि मैं एसईओ का थोड़ा वर्क कर रहा हूँ, तो मैंने अच्छा आपको एक ये एसएमएस किया हाँ। जो क्वालिटी लिंक टम्बलर आर्टिकल। अच्छा ठीक है बिल्कुल समझ गया। ये सब आएगा अभी। अच्छा, ये आएगा अभी। अरे सर अभी सब कुछ, अभी तो बहुत कुछ आने वाला, बस सीखते जाइए आप, ठीक है। ओके, थैंक यू। हाँ थैंक यू सर, प्लेजर। अभी तो 3-4 एक्टिविटी इट्स बेसिक। तब इसके आगे मैं पहले क्लियर कर दूं। पहले आप सबको मैं एक बार ऑफ पेज सिखा दूं सारी एक्टिविटी। उसके बाद हम जो स्टार्ट करेंगे हाई क्वालिटी बैकलिंक्स कैसे बनाते हैं। फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे इसका स्क्रैपर टेक्निक कैसे यूज करते हैं, यानी कि कंप्यूटर के बैकलिंक्स निकाल के कैसे बनाते हैं। सर अच्छा, इंडस्ट्री की कोई भी चीज नहीं छुपेगी, आप चिंता मत करिए। सब कुछ बता के जाएंगे आपको, सारे लूपहोल्स बता के जाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। चलिए शुक्रिया। नेहा जी मैम आ जाइए आप भी फटाफट से। फिर पंकज भाई, मैं ऑनलाइन ही क्लास लेता हूँ, ऑफलाइन नहीं लेता। पंकज सर, पंकज कुमार एसओ एक्सपर्ट। हाँ सर मैं ये पूछ रही थी कि सेमरस तो हमें 1 महीने के लिए मिला है, तो बाद हाँ। में जब हम एसईओ करेंगे तो फिर हमें परचेस करना होगा क्या उसको, या वैसे और? जरूरत, देखो वैसे तो जरूरत होती नहीं है सैमरस की, मैं आपको बता दूं। पर फिर भी अगर आप एक बार यूज कर लीजिएगा, उसके अलावा और भी टूल्स मिल रहे हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं। पर अगर पर्सनल अगर यूज ही करना है तो फिर तो भैया परचेज ही करना पड़ेगा। सर आप करते हैं क्या सेमरस का यूज? हाँ मैम मैं करता हूँ मेरे लिए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे को तो कंप्यूटर का पूरा जड़ तक पहुंचना होता है, वो कैसे टॉप में बैठा है ये समझ लीजिए आप। सर क्या मंथ है उसका, क्या मंथ से मिलता है वो? मैम उसका तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, पता लग जाएगा आपको उसका प्राइस, ठीक है। चलो अच्छा, यहाँ पे एक सवाल है फाइनली। अच्छा और कोई सवाल मैम आपका क्लियर है ना? नो सर। शुक्रिया। चलिए प्लेजर। कुलदीप श्रीवास्तव सर, अगर आपका हेल्थ रिलेटेड ऐड करना है तो, बट देखो मैंने अभी क्या बोला, जिनका वेबसाइट अभी कंप्लीट नहीं है क्लासिफाइड मत करिएगा। और मैंने फिर कहा था कि जिन लोगों का वेबसाइट कंप्लीट नहीं, वो कोई भी एक्टिविटी करेगा उसको कोई 0 रिजल्ट मिलेगा। लिख लो इस बात को। साइट रेडी करो, उसके बाद ऑफ पेज स्टार्ट करो। सर मैं बार बार ये चीज रिपीट कर चुका हूँ सभी के लिए, ठीक है। चलिए शुक्रिया टू एवरीवन, से गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। फिर मिलेंगे एक नए सेशन में नए टॉपिक के साथ, और बहुत कुछ बाकी और बहुत कुछ एडवांस सीखना बाकी है। थैंक यू, बाय, टेक केयर, गुड नाइट मैम, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। नाइट गुड सर। नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट मोहम्मद भाई, गुड नाइट।